गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। नमस्कार। मिशन निरामया के इस पावन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आई एम कर्नल पीएच शर्मा, डायरेक्टर ऑफ मिशन निरामया। मिशन निरामया draws its name from ancient Indian texts which goes like this: सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी मंगल देखें और किसी को भी कोई दुख ना हो। ये ऐसा मंत्र आपको किसी और कल्चर में शायद ही मिलेगा जो कि पूरी ह्यूमैनिटी की भलाई की बात करता हो, पूरे ह्यूमैनिटी के उसके तरक्की की बात करता हो, सुख की बात करता हो। तो एक्चुअली इस मंत्र का जो मूल है, ये हमारे संस्कृति में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक नॉर्मल हिस्सा थी। मतलब ये रोजमर्रा जिंदगी का पार्ट था। जैसे आप देखते होंगे, यंत्र मंत्र तंत्र, साउंड का गाना, सुबह जल्दी उठना, प्राणायाम करना, आयुर्वेदा, योगा, ये सारी चीजें जो थी हमारी जिंदगी का नॉर्मल हिस्सा थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हम इनमें थोड़े सी रूढ़िवादी वादी सोच आती रही, कुछ मिसयूज होता रहा, कुछ एक्सप्लॉइट होता रहा, तो लोग धीरे धीरे इसको भूलना शुरू हो गए। और आज की जनरेशन में ये सब लोग भूल चुके हैं, जो कि हमारे शास्त्रों में ये सारी चीजें मिलती हैं। और अभी क्या हो रहा है कि बाहर से लोग, ऐसा नहीं है कि उन्होंने उसको स्टडी नहीं किया या उसको कुछ रिसर्च नहीं किया, और रिसर्च करके बड़े नए नए नाम से एक हीलिंग की जो मोडालिटीज हैं वो लेके आते हैं। जैसे एनएलपी हो गया, सीबीटी हो गया, रेकी हो गई, ईएफटी हो गया। मतलब ये सारी विद्या, और इन सबको करने के लिए एक जब से कोविड हुआ है, ये एक ह्यूज इंडस्ट्री बन गया है। सब लोग इसमें इसकी तलाश कर रहे हैं कि हमको हील कैसे होना। तो सबसे अफसोस की बात यह है कि लोग इतने पैसा खर्च कर रहे हैं इन सब चीजों में, और ये सारी चीजें हमारी ही किताबों में छुपी हुई हैं और हमारी ही मतलब संस्कृति में ये पाई जाती हैं। तो इसके लिए हमने मिशन निरामया का एक ऑर्गेनाइज मतलब एक वो सोशल प्लेटफॉर्म बनाने का प्रयास किया है, जिसमें हम इन विद्याओं के बारे में, जो कि भूल चुके हैं लोग, जो इसके जानकार हैं, उनको यहाँ आमंत्रित करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो हम भूल चुके हैं, ये सारी दुनिया में दोबारा से जागृत हो सके। हमारा जो समाज है, इसमें लोगों को पता चले। क्योंकि आप जानते हैं, if one person heals, the complete family transforms, and when the complete family transforms, the society evolves. सोसाइटी जब इवॉल्व होती है तो एक अच्छा समाज बनता है, हेल्दी समाज बनता है, पॉजिटिव समाज बनता है, सुखी समाज बनता है। तो उसी एम के साथ हमने 15 अगस्त पिछले साल को ये प्लेटफॉर्म शुरू किया था, जिसमें हम अच्छे अच्छे स्पीकर्स को बुलाते हैं और हमारी कोशिश है कि हर घर में एक हीलर हो। हमारा एम है इस मिशन निरामया का। और इसके तहत हम अब भी पिछले मतलब 15 अगस्त से 4-5 साइकिल चला चुके हैं। अभी ये जो करंट साइकिल चल रहा है, इसमें पिछले 6-7 स्पीकर्स ऑलरेडी आकर बोल चुके हैं। और आज जो हमारे पास स्पीकर आए हैं, और आज जो वो सब्जेक्ट है, वो बहुत ही गहन है, बहुत ही डीप है। इसका है रिवीलिंग ट्रुथ्स ऑफ लाइफ एंड माइंड, एंड अलॉन्ग विद इट Truths of life. टीचिंग संजीवनी विद्या। और इस पे जो बात करने वाले हैं, वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं। इस मिशन निरामया का भी वो पार्ट है, मेरे साथी हैं। जब से ये मिशन चल रही है, उन्होंने पूरा सहयोग दिया है इस चीजों को आगे बढ़ाने में। तो उनके बारे में मैं क्या कहूं। ही इज ए मिस्टर कयूर जानी जी। He is renowned solution provider and mind crafter, known for his deep understanding of human consciousness and spiritual sciences. He uses various analyzing tools such as planetary strength astrology, जिसको बोलते हैं DMIT, and प्रकृति देह तत्व analysis to decode the patterns of mind, body and destiny.
He is a certified clinical and spiritual hypnotherapist with global recognition. He is also a grandmaster in Lama Fera and Humkara with Halim healing, and a certified Shalvik mantra and card healer. He is certified with unique Saisa astrology, which blends spiritual wisdom with scientific precision to understand the karmic matrix of his life. इनके बारे में पढ़ता ही जाऊं तो बहुत कुछ है पढ़ने को. He works भी इनको रिसेंटली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल्टरनेट मेडिसिन एंड कॉम्प्लीमेंट की केयर के एक अवार्ड उस संस्था ने इनको अवार्ड दिया है और फैसिलिटेट किया है अभी 28 दिसंबर को ही, थोड़े दिन पहले. तो बहुत ही इन्होंने अपना समय निकाला, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि ये हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए और इस प्लेटफॉर्म को आगे ले जाने के लिए जो इन्होंने मुहिम शुरू करी है उसमें इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाने के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूं. कयूर जानी जी, प्लीज. Am I audible, everyone? Please, perfectly audible, sir. यस यस. So, good evening, Mission Niramaya. गणनाथम सरस्वतीम रवि शुक्रम बृहस्पतिम पंचेतांसं स्मरण नित्यम वेदवाणी प्रवर्तयेत. मेरी वाणी वैखरी, पश्यंती, मध्यमा और परा के सहयोग से आज मैं जो भी बोलूंगा वो आप लोगों के हितकारी होगा. वो मेरी सरस्वती के लिए प्रार्थना है चरणों में. दूसरा, आज के दिन में मेरे लिए बहुत काफी इम्पोर्टेंट है. इट्स ए प्रिविलेज कि आज जो मेरे जो गुरुजी है गगनगिरी महाराज जी, उनके पुण्यतिथि का दिवस है. और आज ही हमारा डिसाइड हुआ कि भाई ये मेरे को लेना है. और इट इज एन प्रिविलेज, शर्मा सर को पता है, बरोबर है. तो संजीवनी विद्या आज मैं दे रहा हूँ तो उनके उनके चरणों में वंदन कर कर दे रहा हूँ. तो इट्स वन ऑफ द प्रिविलेज. और वो जो विद्या आप लोगों के अंदर भी उसका हीलिंग्स आपको मिलेगा, वो भी एक मेरा इंटेंशन रहेगा आज के दिन में. सेकेंडली, दूसरा एक मेरे लिए बहुत अच्छा चीज था कि मेरे जो सर है, जो हम लोग को एप्पल से सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट वगैरह, डॉक्टर प्रदीप कुमार सर, तो उन्होंने उनका भी मेरे को पर्सनली फोन आया, मतलब मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था तो ब्लेसिंग्स के लिए. थर्डली, आई एम मीन्स मैं आई एम वेरी मच ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू लोकेश ठाकर हु इज विद इन दिस आनंद भट्ट. ये लोग भी बहुत बड़ी संस्था अपनी चलाते, इसी तरह से अकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर यानी ध्यान केंद्र वगैरह चलाते हैं. और अच्छे सोशल रिफॉर्म्स के मंच ये लोग दोनों चलाते थे. बोथ आर द प्रेसिडेंट्स ओवर देयर. तो वो आए इसमें, मतलब मेरे कजिन है लेकिन फॉर विद इन द मिशन रामा. तो मेरे लिए पर्टिकुलरली आई से दैट इट्स ए प्रिविलेज मोर बिकॉज कि आप लोग बाकी अदर देन दैट इट्स ए प्रिविलेज ऐसे बिकॉज कि ये तो सब मेरे अपने हैं, लेकिन आप लोग जो यहाँ पर अटेंड कर रहे हो तो वंदन पूर्वक आपको सबको नमस्कार. ये प्लेटफॉर्म की एक डिग्निटी है, एक डिसिप्लिन है, उसके ध्यान में मर्यादा के रखते हुए ऑलवेज वी वट एवर वी रिप्रेजेंट वेरी ऑथेंटिफिकेशन. और सच्चाई हम लोग ऑथेंटिकली सच्चाई हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. तो एक दृढ़ संकल्प के साथ में मैं मेरी वाणी को आज प्रारंभ करता हूँ. मनोज जैन सर, शर्मा सर, जो इन्होंने मेरे लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल तो दी, लेकिन वो खुद स्वयं एक ग्रैंड मास्टर है, रेकी मास्टर ग्रैंड मास्टर है. और मैं मतलब उनके सानिध्य में ही इज अ सोल्जर सो सैल्यूट फॉर द सोल्जर ऑफ द नेशन टुडे. और उन्होंने ये लामा फेरा वगैरह ग्रैंड मास्टर उन्होंने बहुत अच्छे कोर्स किए हुए, इतने किए हुए हैं जो मैंने किए उससे कहीं ज्यादा किए होंगे, लेकिन वो तपश्चर्या के साथ में किए हुए, 21 दिन 21 दिन के तपश्चर्या वगैरह वैसे. तो ये सानिध्य और ऑरा में मेरे को लेने रहने का प्राप्त हुआ और ये मिशन को चलाने का प्राप्त हुआ उनके अंडर में. सो इट वॉज वंडरफुल जर्नी. एंड डेफिनेटली आई एश्योर यू कि जो भी यहाँ पर है तो स्टे कनेक्टेड और यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड थिंग्स विद इन संजीवनी विद्या. ज्ञान तो क्या है, नॉलेज तो आप सब लोग भी मेरे से होशियार है, लेकिन एक ये जो मैंने टॉपिक लिया हुआ है कि रिवीलिंग द हार्श 10 हार्श ट्रुथ्स ऑफ लाइफ. और दूसरा होएगा कि 4 शत्रु, हमारे भीतर के 4 शत्रु, बरोबर है. तो ये जब मेरे को अगर संजीवनी विद्या का सिखाना है या देना है तो ये पहले न्यूट्रलाइज होना चाहिए. इसके लिए ये टॉपिक को मैंने तीनों टॉपिक को मैंने कनेक्टिवली लिया हुआ है. उसमें हार्श ट्रूथ्स ऑफ लाइफ वो कॉन्शियस माइंड के अंतर्गत इफेक्ट रहता है, तो हम उसको किस तरह से बैलेंस करते हैं, बरोबर है. वो एक थोड़ा एक ब्रीफली वो दूंगा. और दूसरा मैं ये ब्यौरा दूंगा आपको कि
अंदर के चार शत्रु कौन से हमारे, अवचेतन मन के। हम सबकॉन्शियस माइंड में ये कर सकता है, सबकॉन्शियस माइंड की क्वालिटी की है, या आध्यात्म उन्नति में जो मेन मुख्य चार शत्रु जो सबकॉन्शियस माइंड के है, वो कौन से है, और उसको किस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं, वो आधार पे मैं ये दो टॉपिक लिया। और फिर ये जब ये चीज हमारी एक बैलेंस हो जाएगी, फिर हम संजीवनी विद्या जब मैं दूंगा और सिखाऊंगा, आज तो एक माइल्ड अट्यूनमेंट होगा, और फिर वी आर प्लानिंग की 2-3 दिन संजीवनी विद्या से चलाएंगे। तो जिसको सीखना हो ज्वाइंट हो जाए, तो इट्स अ वंडरफुल थिंग। खाली आज के दिन में अगर सीख लोगे, और इफ यू वांट टू सर्व योर फैमिली, वी वांट टू सर्व योर फ्रेंड्स रिलेशनशिप, एंड यू वांट टू सर्व द सोसाइटी, तो ये बहुत अच्छी विद्या है और बहुत फास्टेस्ट विद्या है। सो यू विल बी अचीविंग दैट टुडे, यू विल बी सीकिंग दैट पावर्स डेफिनेटली। और सो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट and happy that my friends are joining today, Rajesh, Ved, and all. So it's my privilege. I can say that my all old friends are joining today with me. So one of the happy thing, and so we start our webinar today. There are 10 harsh, there are many harsh truths of life, but I have summarized in 10. जो 10 harsh truths of life है, उसमें पहला truth क्या है कि no one is going to come to save you। आप नोट डाउन भी करते जाना ये चीजें, तो जीवन में बहुत काम आएगी। ये मैं बता इसके लिए रहा हूँ क्योंकि इसका इम्पैक्ट ना हमारे शरीर पे गिरता है, हमारे मन में गिरता है, और फिर वो ठूस के हम इसका इसका फीडबैक इम्पैक्ट हम लोगों को नकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से होता है। तो द वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज नो वन इज गोइंग टू कम टू सेव यू। यानी एक डिफिकल्ट सिचुएशन हर एक के जीवन में आती है, तो आपके जीवन में ऐसे डिस्कम्फर्ट, चैलेंजेस और डिफिकल्ट सिचुएशन जब आपके जीवन में आती है, तो एक एक्सेप्ट कर लो इस चीज को, रियलिटी को, कि ये कोई आपके लिए जेन्यूनली आपके सर्व करने के लिए, मदद करने के लिए कोई भी नहीं आने वाला है। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेस द सिचुएशन, और आप रिस्पॉन्सिबल होके फ्लेक्सिबली ये एक्सेप्ट कर लेना है और फिर चलाना है। तो इसके सामने एक प्रश्न उठता है कि क्या दुनिया इतनी नकारात्मक है, क्या कोई सेवा भाव नहीं करने वाला है, या कोई नहीं आने वाला है? तो उसका एक जो हार्श ट्रूथ है ना, वो मैं आपको रिवील करता हूँ कि जो भी अगर आपको मन में आपको सेवा करने, हेल्प करने आता है वैसे सिचुएशन में, व्हेन ही इज कमिंग एंड ही इज हेल्पिंग यू इन द सिचुएशन, तो कहीं ना कहीं है ना, उसका ईगो सेटिस्फाइड होते रहता है अंदर से। दूसरा चीज है कि कहीं ना कहीं उसको जब तक वो चाहेगा तभी तक वो आपकी मदद करने का रहेगा, तो तभी तक ही आपकी मदद वो करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा, स्टॉप कर देगा। बरोबर है? अच्छा, जब तक आप उसका इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, उसको रिस्पेक्ट देके, पैम्परिंग करके, तभी तक ही वो आपको हेल्प करेगा, बाद में वो स्टॉप कर देगा। और कुछ टाइम के बाद में आप थोड़े स्टेडी हो जाते हो, फिर अपने डिसीजंस जब भी आप अपन खुद लेने चालू करेंगे, उसके इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा रिजेक्ट करेंगे, हो सकता है ना भी अपने लिए उसके इंस्ट्रक्शंस उतने योग्य नहीं है, तो तभी वो वहां पे वो आपको हेल्प करना स्टॉप कर देगा। लेकिन वो सिचुएशन में प्लीज डोंट ब्लेम। ऐसा सिचुएशन आता है तो उसको हमको ब्लेम नहीं करना है, कि ठीक है जो अभी तक मदद किया वो किया, बट फॉर यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेसिंग द सिचुएशन, एंड यू हैव टू टेक एक्शन एंड बी फ्लेक्सिबल। यू डोंट ब्लेम एनीवन कि यार मेरा इतना तकलीफ हो गया, ये लोग सब जन है, मेरे को मदद करने कोई नहीं आया। अरे क्यों आएगा? अपने ही कर्म के बाउंडिंग के हिसाब से सिचुएशन है, और अपन अपन ही कर्म करके इसको रिजोल्व करना है। तो जब हम ये खुद रिस्पॉन्सिबल करके हम ये चलते हैं, तो परमात्मा है ये, चाहे अंदर बैठा रहे एक्सटर्नल बैठा रहे, हम लोग एक्सटर्नल इसके लिए पकड़ते हैं, क्योंकि यूनिवर्स जो हुआ तो देयर वाज फर्स्ट एक्सटर्नल, उसमें से इंटरनल हुआ है। तो जो एक्सटर्नल परमात्मा बैठे वो कृपा करने वाले ये ना, गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्व्स, राइट? तो इसका ये एक हो गया। फिर दूसरा एक हार्श ट्रूथ है, इसमें फिर बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन 2-3 चीज साथ में लेनी है, इसके लिए मैं इस पे विराम विराम देता हूँ। दूसरा एक हार्श ट्रूथ ट्रूथ ऑफ लाइफ है कि पीपल चेंजेस एंड नॉट ऑलवेज फॉर बेटर। पीपल, जो दुनिया में लोग चेंज होंगे, आपके संबंधी, आपके रिलेशनशिप वाले, कोई ना कोई चीज वो चेंज हो जाएंगे आपके साथ के व्यवहार में, संपर्क में। वो जरूरी नहीं है, और ये ऑलवेज आपके अच्छे के लिए चेंज होएगी ही नहीं। बोलते ना एक दुनिया स्वार्थी है, तो अपने वो स्वार्थ के मतलब के लिए ही वो चेंज होएगा। द पीपल चेंजेस एंड नॉट ऑलवेज फॉर बेटर। तो वो ये चीज को आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर लेनी है, एक्सेप्ट करना है, और इसके कंसर्न एक्शन लेना है, और अपने आप को अच्छी तरह से
हमको इसको ग्रो करना है, अपने आप को मूव ऑन करना है। लेकिन ये खास बताने का मतलब है कि कॉन्शियस में हमारे इम्पैक्ट, हमको इसको हमारे ऊपर नहीं लाने देना। जस्ट बोलते ना कि अनकंडीशनल लव, फॉरगिव, जस्ट कीप ऑन मूविंग ऑन। फिर तीसरा हार्ड हार्श ट्रूथ है कि लाइफ इज नॉट कंप्लीटली फेयर एंड नेवर प्रोमिस्ड टू बी। हर एक का हमारा जीवन है ना, कंप्लीटली परिपूर्ण अच्छा तो है ही नहीं, और ना ही वो हमारा जीवन हमें प्रॉमिस करता है कि मैं कंप्लीटली ऑलवेज अच्छा ही रहूंगा, अच्छा ही रहूंगा। बरोबर है, हर एक के जीवन में कोई ना कोई अपनी तकलीफें आती है, कोई ना कोई अपनी कुछ ना कुछ अपनी उलझने होती है। तो जो भी सिचुएशन होगा उसका सॉल्यूशन तो यही है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेप्ट द थिंग्स, बी फ्लेक्सिबल। लेकिन इस चीज को आपको किसी को ब्लेम नहीं करना है, अपने आप पे ही लेना है ये सब चीज, कि दिस इज व्हाट अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ आई हैव डिसाइडेड टू फेस ऑल दिस थिंग्स। लेकिन ये हार्श ट्रूथ है लाइफ के। अपन बोलेंगे नहीं यार ये देखो बदल गया, ये मेरे मौसा का लड़का था बदल गया, देखो अचानक क्या हो गया। अरे उसकी सिचुएशन कुछ ऐसी रहेगी तो वो बदल गया रहेगा उसमें से। और जरूरी नहीं है कि वो अच्छे के लिए आपके लिए बदला रहेगा, वो अपना स्वार्थ है, अपना उसका सिचुएशन, उसका फैमिली है। तो वो हिसाब से आपके जब फ्रेंड्स भी बोलते हैं ना, अमुक टाइम के बाद फ्रेंड्स छूट जाते हैं, कुछ ना कुछ ये सब रिलेशनशिप टूट जाते हैं। तो लोग, समाज, लोग बदलते रहते हैं, और जरूरी नहीं है कि ऑलवेज वो अच्छे के लिए बदलते हैं। क्योंकि उसके सामने एक साइंस भी है कि जैसे जैसे आप ग्रो होते हैं ना, तो योर फ्रेंड्स कन्वर्ट्स इनटू योर एनिमीज। वो एक इंटरनल ईगो जेलसी रहता है, जिसको हम राग द्वेष अहंकार करके हम उसको संबोधित करते हैं। तो वो एक इनर वो आउटपुट होता ही है, बरोबर है। लेकिन उसका बैलेंसिंग क्या है कि भाई अनकंडीशनल लव, यू फॉरगिव ऑल जेस्चर्स, और यू जस्ट कीप मूव ऑन। फिर दूसरा जो एक हार्श लाइफ है कि लाइफ इज नॉट रोजी फॉर एवरीबडी, समटाइम्स विल हैपन टू यू अननोन एंड शॉकिंग, अनप्रिडिक्टेबली। अचानक कुछ ऐसी शॉकिंग इवेंट्स आपके जीवन में आ जाएगी जो प्रिडिक्ट नहीं कर सकेंगे हम। तो ये जो जीवन है, ये सिचुएशन पे हम अगर चलते हैं, तो ये सिचुएशन में हम ये किसी को ब्लेम नहीं करना है, हमने अपने आप को ब्लेम करना है। लेकिन ये जीवन का एक हार्श ट्रूथ है, और ये हर एक किसी के लिए होता है। और कभी कभी ये इतना शॉकिंग हो जाता है, अचानक ये शॉकिंग हो जाता है कि हम उसको झेल नहीं पाते, डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ये चीज को हमें यही पेशेंस रखकर, धैर्य रखकर, एक्सेप्ट करके, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, एक्शंस करके हमें इसे मूव मूव ऑन करना है। बाद में फिफ्थ जो हार्श ट्रूथ है कि टाइम इज वेरी प्रीशियस फॉर एवरीथिंग एंड इट इज रनिंग आउट। इन्वेस्ट योर टाइम प्रॉपरली। जो समय जो हमें मिला है ना, वो समय को हम वेस्ट नहीं कर रहे। तो इसके लिए महत्व चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, सी एक, मतलब बाकी तो है कि हम अच्छे है, अच्छी है, फालतू वो मत देखो, एआई हुए रील्स मत देखो, ये मत देखो, वो सब सेकेंडरी है। लेकिन ये का इंपॉर्टेंट एक पॉइंट क्लू मैं लेना चाहता हूँ कि मतलब ये दूसरे क्लॉजेज है कि आप अपने अच्छे के लिए ये करो, स्टडी करो, ये करो, दैट इज अपार्ट फ्रॉम दैट। कि मैं ये एक चीज ये बताना चाहता हूँ इसमें कि जो किसी ने कुछ अपने को बोल दिया, या किसी ने कोई चीज के एक्शन जेस्चर्स के हिसाब से अपने को हर्ट कर लिया, तो वो बारे में आप सोचते मत बैठो। डोंट ट्राई, वो चीज को पकड़ के मत बैठो। ये क्या हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है कि हम, किसी ने हमको कोई बोल दिया, तो उसके कोई फुलिश जेस्चर कर दिया, कोई स्टूपिड बिहेवियर हमारे साथ में कर दिया, तो हम पूरे हमारी पोटेंशियलिटी, वो थिंकिंग में उसको, वो उसके पीछे ये लगने में, उसको वो करने में, तो वो स्टूपिड थिंक को इंपॉर्टेंस नहीं देना है हम लोगों को। व्हाई शुड वी गिव, वो एक्सेप्ट कर देना है कि दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। तो हमारा टाइम प्रीशियस है, हमारी एनर्जी जो पोटेंशियलिटी दैट इज वेरी प्रीशियस। सो वी हैव टू इन्वेस्ट इन सच अ वे दैट डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प अस इन अवर ग्रोथ। ये चीज को आपको एक्सेप्ट करना है, ये चीज पे आपको खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और खुद को ही आपको इस चीज पे एक्शन करना है। और ये सब चीज पे ना फ्लेक्सिबल रहना है, डोंट स्टक टू अ थिंग। सिचुएशन, समय संजोगों के अनुसार, जैसे बोलते हैं हम लोग के वेद में, शास्त्र में कहा गया है, देश कालो संकीर्त्य। तो आपको उस चीज में फ्लेक्सिबल रहना है। तो आपका जो टाइम है बहुत अच्छे तरह से इन्वेस्ट कर दीजिए। फालतू रील्स, एआई वगैरह जो देर भेजते हैं, उसको हमको, हम लोग उसको अट्रैक्ट करते हैं, तो उससे हमको ये छूटना है। ये एक नॉर्मल है, तो कॉमनली सबको पता ही है। लेकिन फिर भी एक मैंने एक छोटा सा उल्लेख दे दिया। लेकिन मेन थिंग ये है कि कोई भी कोई हर्टिंग वर्ड बोल देता है,
कोई हमारा जेस्चर ऐसा बिहेवियर इंसल्टिंग कर देता है, वो कर देता है, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड पोटेंशियलिटी फॉर दैट स्टूपिड थिंग, जस्ट फॉरगिविंग। गए जन्मों में बोलते हैं ना आपकी, जय जय गए जन्मों में हमने कुछ ऐसा किया रहेगा, आज आ गया, वी हैव टू कट एट दिस टाइम, और वी हैव टू मूव ऑन फॉर बेटरमेंट ऑफ अवर सेल्फ। इन्वेस्ट योर टाइम प्रॉपरली फॉर योर ग्रोथ, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही काफी हार्श ट्रूथ है कि यू विल बी मिस्ड अंडरस्टूड इवन बाय लव वंस, एंड दिस इज द ट्रुथ मेनी टाइम्स। आपके जो अच्छे नजदीक के, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है कि, लेकिन इसको हमको हर्ट नहीं करना है। जो हमारे अच्छे मित्र है, जो हमारे, जिसे हमारे खास संबंध, इवन हमारे स्पाउस, हमारे चिल्ड्रन, बरोबर है, तो कुछ ऐसा चीज हो जाता है, फ्रीडम है, हमारा जीवन है, हम हमारे हिसाब से चल रहे हैं, या हमारा एटीट्यूड, हमारा जेस्चर, या ऐसा कुछ ऐसी चीज हो जाती है, वो सामने वाला उसको मिसअंडरस्टैंड कर लेता है, और वो मिसअंडरस्टूड के हिसाब से हमारे रिलेशंस स्पॉइल होते हैं, और वो जो स्पॉइल होता है उसका जो इम्पैक्ट है हमें को, हमारे ऊपर बहुत बुरी तरह से लग जाता है। एक एक मेरे पास एक कंसल्टेंस वाली एक लेडी आई थी, उन उसका ये था कि उसकी बहुत अच्छी मित्र थी, उसका मतलब उसका कोई मिस्टेक नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन किसी ने उसको, मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया था। वो मिसअंडरस्टैंडिंग एकदम छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग का, कि जिसका कोई मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन फिर भी उसका इम्पैक्ट ऐसा हो गया कि वो उसका रिलेशन, अच्छी फ्रेंड के साथ में उसका रिलेशन है वो टूट गया। तो जब उसकी फ्रेंड का रिलेशन उसके साथ में टूट गया, तो वो उसका जो इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट उसको इतना बुरी तरह से उसके ऊपर लगा, तो फिर शी हैड टू कम फॉर कंसल्टेशन टू फॉर मी। और फिर इप्नोथेरेपी और वगैरह हम लोग रूट कॉज देख के हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। ऐसे कभी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, स्पाउस या हस्बैंड, किसमें भी ऐसे कुछ हो जाता है, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ा क्रिएट कर देती है। तो इस चीज को हमें जब भी आप बताते हैं, व्हेन इट इज बीन रिवील्ड टुडे, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लो, और इसका इम्पैक्ट हमारे पे मत गिरने दो। मेन थिंग ये सब रिवील करने का मतलब, मेन मेन थिंग कॉज क्या है, कि कॉन्शियस माइंड के अंदर डोंट अलाउ दिस ऑल हार्श ट्रूथ्स ऑफ लाइफ टू इम्पैक्ट on you, impact on yourself. That is very much important thing, what I would like to मतलब मैं रिवील करने का मूलभूत हेतु ये है। Most of the people care more of themselves than you। बहुत महत्व की बात है। एक कंसल्टेंसी में मेरे पास आए हुए थे, एक पेरेंट्स आए हुए थे, बच्चा था, वो पढ़ाई नहीं करता था, मस्ती नहीं करता था, तो मस्ती करता था बहुत, और थोड़ा आउटलाइन जा रहा था, से वैसे। तो मैंने, मतलब उनसे काउंसलिंग हुआ, तो उन्होंने मेरे को एक बहुत गहरी, बहुत बारीक चीज है ये चीज, ये मैं बता रहा हूँ, बहुत बारीक चीज है, आप उसको अंडरस्टैंड करना। मेरे को बताया कि आप इनको समझाओ। मैं प्रोफेशन से ब्राह्मण भी हूँ, तो हमारे एक सोसाइटी में एज ए प्रॉपर मेरा लेगेसी है ब्राह्मण की, पूजा पाठ की, कर्मकांड की, तो वो एक लेगेसी भी है हमारी। तो वो लेगेसी का भी एक रिस्पेक्ट रहता है, चिल्ड्रंस में भी रहता है, यंग यंग टीनेजर्स में भी रहता है। तो इसके लिए वो मेरे पास लेके आए थे। अभी वो मेरे को, मतलब उनका जो कहने का मतलब क्या था, कि आप उसको समझाइए कि वो अच्छा पढ़ाई करेगा, और अच्छा 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 कमाएगा, दो पैसा मिलेगा, तो हम लोग को भी तो वो सुखी रखेगा। ये बारीकाई क्या है कि भाई, उनका जो इंटेंशन ये है कि ये बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़े, और उसके पीछे उनका वो एक स्वार्थ था कि नहीं, वो हम लोग को भी तो सुखी रखेगा। तो ये बहुत बारीकाई की चीज है। और ऐसे टाइप के, ये एक फैक्ट ऑफ ट्रूथ ऑफ लाइफ है। तो ये आपको हर एक रिलेशंस में ये चीज आपको मिलेगी, कि कोई हर एक व्यक्ति है ना, वो अपना खुद का ही केयर रखने वाला है, और अगर वो आपका केयर रखता है, तो किधर न किधर एक हिडन उसका बेनिफिट रहता है। और बेनिफिट तो, कोई अपना बेनिफिट क्यों नहीं देखेगा, प्रश्न है कि कोई अपना बेनिफिट क्यों नहीं देखेगा। लेकिन ये अगर वो, मतलब आप उसको एक मतलब वो जो उसका बेनिफिट देख रहा है, उसका इम्पैक्ट अगर आप अपने ऊपर ला रहे हो, तो डेट इज हार्मफुल फॉर योर सेल्फ। इसके लिए रिवील करने का पॉइंट आ जाता है इसमें। एक महत्व का है, यू कैन लूज एवरीथिंग इन अ मोमेंट। ये हार्श ट्रूथ ऑफ लाइफ है, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वर्षों से आपने मेहनत करके बिजनेस बनाया रहेगा, वर्षों से आपने क्रेडिट बनाई रहेगी, एक इज्जत बनाई रहेगी समाज में, या एक वर्षों से एक रिलेशन को मेंटेन करते रहेंगे, वो एक मोमेंट में वो
चले जाएगा। जा सकता है मतलब यू कैन लूज। आप कभी भी वो एक मोमेंट पे आपसे वो छूट जा सकता है, एकदम ब्लैंक हो जा सकता है। क्यों? अभी आप इसका एक एग्जाम्पल देखोगे ना आप, अभी समझो कि भी ये बीच में जो अर्थक्वेक्स वगैरह आए, क्या आए, तो किसके हाथ में क्या था? एक मोमेंट में सब जीरो हो गया ना। हम शेयर बाजार में या कोई बिजनेस में भी देखते हैं, तो सब अपना बिजनेस तो करते ही है ना, कोई इंटेंशनली तो अपना बिजनेस स्पॉइल नहीं करता है। लेकिन कुछ ऐसी गलती मिस्टेक हो जाती है, उससे आप सब कुछ आप लूज कर देते हो। कभी ऐसा मोमेंट आ जाता है यू कैन लूज। तो आपको क्या करना है? आपको बहुत ही विजिलेंट होके, सतर्क होके, एक बैलेंस पोजीशन से आपको कुछ भी सिचुएशन को, मतलब कोई जो भी कुछ आप करते हो उसके अंदर प्रयासफुल रहना है। लेकिन अगर कोई कारण से अगर वो छूट जाता है, मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो एक चीज है कि बिलीव देर इज अ सुपर पावर ओवर देयर। सो इफ यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेप्ट इट, यू बी फ्लेक्सिबल और थोड़ा पेशेंस रख के यू टेक एक्शंस ऑन रिकवरिंग इट, तो डेफिनेटली टेल यू कि परमात्मा है ना, बहुत दयालु है, वो बहुत कृपालु है। तो कभी कभी हमारी योग्यता नहीं रहती ना, उससे भी ज्यादा और जल्दी वो दे देता है। सो इस चीज को आप फेथ रखना, इस चीज पे आप बिलीफ रखना, और इसको आप मतलब ये चीज को आप ध्यान रखना, इसको इम्पैक्ट मत आने देना। ये और एक ट्रूथ है कि योर कंफर्ट जोन इज योर प्रिजन। योर कंफर्ट जोन इज योर प्रिजन। हमारा एक मानसिक एक स्वीकृति रहती है, हम ऑलवेज ये जो कंफर्ट जोन है ना हमारा, उसमें से हम बाहर आएंगे तो हमारा एक एफर्टफुल हो जाता है, हमारे एक्शंस आते हैं, हम अच्छा नॉलेज करते हैं, ये आपके लर्निंग को रोक देगा। अगर आप कंफर्ट जोन में रहेंगे ना, तो ये आपके लर्निंग को रोक देगा। तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर बाहर आइए। बाहर आइए मतलब कैसा है कि मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि तपश्चर्या कीजिए या मतलब ऐसा कुछ कीजिए। आप एक कंफर्ट जोन है उसमें से आप इसमें से बाहर आइए। वो समझ सकते हैं आप कंफर्ट जोन क्या है। अगर ब्रॉडली मैं आपको बताऊंगा कि मैं खुद हूँ, तो भी मैं मेरा यह शरीर है, बरोबर है, तो भी मेरा यह शरीर है, दिखता है सबको, तो मैं मेरे कंफर्ट जोन में। तो मेरे को अगर फिट एंड फाइन रहना है, तो मेरे को मेरे कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। मेरे को उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। लेकिन वो मेरे लिए जेल टाइप है ना। तो मेरे को इसमें से अगर मेरे को इसमें से कुछ ग्रो होना है, कुछ गेन करना है, तो मेरे को इसमें से बाहर आना ही है। मेरे को इसमें से बाहर आना ही है। दूसरा एक आता है, लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, कि यू आर गोइंग टू डाई वन डे। दिस इज अ हार्श ट्रूथ, फैक्ट ऑफ लाइफ। आप उसको स्वीकार कर लो। और जो भी आज के बाद में ये सुन के जो भी ये मैंने बताया हार्श ट्रूथ्स, जो मैंने बहुत अच्छी तरह से उसको मतलब मिनिमाइज करके बताए हुए हैं, तो उस चीज को आप एक्सेप्ट करोगे और इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आप आने नहीं दोगे, तो ये जीवन जिस दिन आप जाओगे उस दिन बहुत आनंदित होके जाओगे। इतनी हर एक क्षण, एवरी मोमेंट आपका है। तो हर एक मोमेंट को आप जियो। डोंट थिंक अबाउट पास्ट, डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर इज नेवर प्रिडिक्टेबल। और इवन डेथ भी है ना, किसी का कोई प्रिडिक्टेबल नहीं है। आप देखोगे ना कि अच्छे से एक अच्छा हंसता खेलता परिवार था, एक्सीडेंट हो गया, सब खत्म हो गया। तो डेथ किसी का कोई भी कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है। डेथ का वो खाली एजम्पशंस है। तो इसका कि यू लिव, आप रोज अपने हिसाब से एवरी मोमेंट करंट में आप एंजॉय करो। और साइंस भी, हिप्नोथेरेपी साइंस भी कहता है कि भाई आप करंट में रहोगे तो ऑलमाइटी आपके साथ में। वेद वेद भी ऑथेंटिफिकेशन देता है, न्यूरो साइंस और क्वांटम फील्ड भी, और बाकी सब जो साइंटिफिकली प्रूवन थिंग्स है वो भी यही कहते हैं कि आप एकदम ऑथेंटिफिकली इसको आप मतलब ये चीज से एंजॉय योर प्रेजेंट। डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर, डोंट थिंक अबाउट पास्ट, यू एंजॉय योर प्रेजेंट। लेकिन ये जो मैंने हार्श ट्रूथ बताए उसको, थ्री थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। रामबाण इलाज है, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेप्ट द थिंग्स, बी फ्लेक्सिबल एंड टेक द एक्शंस टू ओवरकम दैट। आई रिपीट, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी of yours own, accept the thing, be flexible,
एंड टेक एक्शंस टू ओवरकम दैट ऑल दिस हार्dships ऑफ लाइफ। तो ये जो 10 ट्रुथ मैंने रिवील किए हैं, ये चेतन मन, कॉन्शियस माइंड के अंतर्गत जो इम्पैक्ट डालते हैं हमारे लाइफ में, वो उसके लिए था। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स सबकॉन्शियस माइंड। उसके चार भीतर के हमारे शत्रु है, बहुत खतरनाक शत्रु है। चार हमारे भीतर के बहुत खतरनाक शत्रु है। सबकॉन्शियस माइंड के ना हमने प्रॉपर्टीज और उसके बेनिफिट्स, यूनिवर्सल लॉ, कनेक्शन, रेजोनेंस और ये वो सब क्वालिटीज, क्योंकि वी आर ओवर हियर हीलर है। फिर भी मैं जो नहीं है या एक ब्यौरा में समझाना चाहता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा है उसके पास 90% पावर्स है। कोई 93 बोलता है, कोई 94 बोलता है, लेकिन एक 90% का पावर जो है हमारे पास सबकॉन्शियस माइंड में, कि वो दैट वी कैन create our things, we can create our things, only the process is that कि हम लोगों को एक थेरेपेटिकल मनोमय कोश के अंतर्गत एक हमें थेरेपेटिकल अप्रोच जो हमारी हिप्नोथेरेपी है उससे है कि भाई एनर्जी, बोथ द एनर्जीज कैन नॉट स्टे एट अ टाइम। तो हम नेगेटिव एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करके पॉजिटिव एनर्जीज को हम फिल करते हैं, तो आगे का जीवन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अफर्मेशन आप प्रैक्टिस करोगे तो यू विल गेट डिजायर्स, आपका जो मतलब ब्लिस लाइफ जो है, वो आपके जो डिजायर्स है, जो इमेज विजुअलाइज, तो वो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या रियलिटी में चेंज होता है। दैट इज एन साइंस, प्रूवन साइंस है। और वैदिक साइंस भी इसको एक्सेप्ट किया हुआ, मतलब वैदिक के अंदर ही है, क्योंकि वैदिक काल तो सबसे प्राचीन है, उसके अंतर्गत ये सब प्रूवन है। सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, राइट। सो यू हैव टू यूटिलाइज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, बट फॉर यूटिलाइजिंग द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसके शत्रुओं को हम जानते हैं और उसको शत्रुओं को हम टैकल कर देंगे, तो यूटिलाइजिंग द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ना बहुत इजी हो जाएगा ना। आई थिंक एवरी वन विल बी एग्रीइंग दिस थिंग, कि जो चीज को हमको यूटिलाइज करना है, तो वहाँ की जो भी नकारात्मक चीजें हैं उसको हम ओवरकम करने का सीख लेंगे। एटलीस्ट हम समझ भी लेंगे ना कि ये चीजें है, तो हम उसको टैकल कर देंगे। और ये हम लोग क्यों सुन रहे हैं सब, मतलब अभी अध्यात्म के अंदर भी बहुत सारे शब्द सुने हैं, लेकिन एक सिंपलिसिटी में मैं बताना चाह प्रयत्न करूंगा। मैं बताऊंगा अभी सिंपलिसिटी में कि एक सिंपल वर्ड्स में ये सब क्या है और ये किस तरह से ये टैकल होता है। फिर जो यूटिलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जब आप करते हो, डेफिनेटली आप ब्लिस होते हो। और फिर अचेतन मन, यानी समाधि अवस्था, या कौन बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड या सुपर कॉन्शियस माइंड, उसके बाद में आता है। ऐसे सब अपने अपने हिसाब से बहुत सारी ब्रांचेस है, लेकिन मतलब बहुत सारे माइंड के वो अपन ले सकते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड की ओर जाते हैं। तो हमारे भीतर का शत्रु क्या है, होपफुली सबकॉन्शियस माइंड आप सबको समझ में आ गया रहेगा। अभी तक का कोई भी अगर क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप नोट डाउन कर दीजिए, क्योंकि मेरे को संजीवनी भी देना है, तो वी हैव गॉट टाइम, लेकिन संजीवनी में मेरे को जरा ज़्यादा टाइम लेना है। तो इसके लिए आप क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, डेफिनेटली विल बी आंसरिंग इट। फॉर्म्स भी हम लोग इधर देंगे, तो फॉर्म भर के भी वी कैन आंसर द थिंग्स। लेकिन अब लेकिन ये रख दीजिए क्वेश्चन अपने को, रख दिए तो आई विल बी हैप्पी। इवन क्रिटिक्स रहेगा ना तो डेफिनेटली यहाँ पे मेरे सीनियर्स भी है, काफ़ी जॉइंट है। और मेरे कजिन ये जो है आनंद, और वो भी बहुत अच्छे इसमें वर्किंग ओरिएंटेड है। तो जो भी क्रिटिक्स पार्ट रहेगा, तो क्रिटिक्स इज वेरी फर्स्ट वेलकम टू इम्प्रूव माई सेल्फ, राइट। सो दैट विल बी माई रिक्वेस्ट, दैट इज माई रिक्वेस्ट। और वो रिक्वेस्ट के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ कि सबसे पहला जो धोखा हमको अंदर का शत्रु देता है, वो धोखा देता है हमको हमारे आपका भीतर का डर। आपके अंदर एक डर है, और अंदर वो एक फॉल्स सिक्योरिटी देता है। वो एक फॉल्स सिक्योरिटी देता है। आप जैसे ही उसको एक्सेस करने जाओगे, या जैसे ही आप कुछ अचीव करने जाते हो, तो उसको हैबिट गिरी है, वो जुने अनुभवों की, जुने एक्सप्रेशंस की, और जुने मतलब एक इम्प्रेशंस की है। सबकॉन्शियस माइंड में जो इम्प्रेशंस भरे हुए हैं, यानी जो चित्तावृत्ति जो बोलते हैं, चित्त में जो भरा हुआ है इम्प्रेशन है और संस्कार है। लेकिन वो डरता है, क्योंकि आप उसको अचीव नहीं करोगे ना। वो एक मतलब एक सामान्य भाषा में, वैदिक भाषा में उसको एक अग्नि बोलते हैं। ये सब अग्नि है, लेकिन वो एक आपको अंदर का जो शत्रु है वो आपको देता है, फॉल्स सिक्योरिटी देता है। ऑलवेज आप कुछ भी अच्छा करने जाओगे ना, तो आपका अंदर से वो जो प्रीवियसली जो उसके पास इंप्रेशन है, उसके माध्यम से वो आपको सिक्योरिटी फील कराएगा, लेकिन वो सिक्योरिटी वो फॉल्स रहेगी।
क्योंकि आपको तो और भीतर अंदर जाना है, और भीतर अंदर जाके वो अनुभव करना है। तो ये सिक्योरिटी के मतलब ये फॉल्स सिक्योरिटी के आधार पे आपको विचलित करना जाएगा, तो विचलित नहीं होना है। इसमें ये अग्नि है, वो अग्नि को पसार करना है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ है ना, अग्नि है। मतलब मृत्यु क्या है, नचिकेता को यमराजा ने एक्सप्लेन किया कठोपनिषद में। नचिकेता सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ मृत्यु है कि कठोपनिषद में यमराजा को नचिकेता ने पूछा था कि भाई व्हाट इज मृत्यु क्या है। तो उन्होंने बताया कि मृत्यु ये जो है कि वो आत्मा तो हमारी है, तो कोई मृत्यु क्या, तो मृत्यु शरीर का होता है, ये होता है, और सब अपनी जगह पे। लेकिन उन्होंने जो मृत्यु, उसका फिर वो अग्नि का नाम भी दिया गया, नचिकेता अग्नि। ट्रांसफॉर्मेशन जो अग्नि है, अग्नि इज नॉट फायर, जो मूल उसका गुण है, दैट इज द गुण ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यानी जो चीज मेन अग्नि है वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से अग्नि संबोधित किया गया है, मूल प्रकृति प्रकृति के अंतर्गत। तो जब हम जन्मते हैं, जन्म से हम किशोर अवस्था में आते हैं, तभी एक मृत्यु होती है। किशोर अवस्था से हम यौवन अवस्था में आते हैं, तभी एक मृत्यु होती है। प्रौढ़ावस्था में आते हैं, तभी एक मृत्यु होती है। वृद्धावस्था में आते एक मृत्यु होती है। देह छोड़ते हैं, तभी एक मृत्यु होती है। सूक्ष्म शरीर की भी मृत्यु होती है, और फिर हम कारण और दिव्य शरीर की और आगे हम जाते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा जीवन का, वो एक मृत्यु है। तो वो फॉल्स सिक्योरिटी आपको देकर इसमें भ्रमित कर देता है वो, क्योंकि आप अंदर तो एक ही तत्व है जो आपको, जिनसे हासिल करना है, या जो भी समन्वय करना है। और ये भी है ना, इसमें मैं थोड़ा टच करना चाहूंगा ये विषय पे, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ यूट्यूब वगैरह में बहुत आते हैं, बहुत एक गैर समझ फैली हुई है। देखिए, हम जब एक डीप स्लीप में रहते हैं ना, तुरीय अवस्था जिसको बोलते हैं, जब हम तुरीय अवस्था में रहते हैं ना, तो समझो 7-8 घंटे की हम नींद लेते हैं, तो एटलीस्ट 6 आवर्स है ना, 6 आवर्स वी आर, हमारा एक महानिर्माण हो गया रहता है। 6 घंटे डेली हम महानिर्माण अवस्था में है। बाकी जागृत, स्वप्न और सुषुप्त अवस्था में हमारे आवरणों को हमको दूर करना है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्त अवस्था में हम हमारे आवरणों को दूर करते हैं। डेली 6 घंटा हम महानिर्वाण अवस्था में हो। तुरीय अवस्था जिसको बोलते हैं, कि जिधर कुछ भी चल रहा है सब कुछ, लेकिन कुछ एहसास नहीं है, एकदम ब्लैंक, शून्यम चा शून्यम, शून्य अवस्था जो बोलते हैं वो। और वो हम एक्सटर्नल मैक्रोइज्म माइक्रोइज्म, तो परमात्मा के साथ में हमारा वो समन्वय हो गया रहता है, एकीकार हो गया रहता है। तो क्या खोजना है और क्या लिबरेशन करना है, मैं तो आवरणों को दूर करना है, इंपॉर्टेंट थिंग वो है। लेकिन माया है, माया को तृप्त करना है। जब माया तृप्त हो जाती है, फिर आवरण दूर होते हैं। और स्वीकृति की प्रबलता के लिए अभ्यास के प्रयास, वॉट यू एक्सेप्ट, जो आप स्वीकार करते हो, उसके अभ्यास के प्रयास, दैट इज इनफाइनाइट। स्वीकृति की प्रबलता के लिए अभ्यास के प्रयास, नासदी सुक्त में लास्ट 2 सेंटेंस में दिया गया है कि डार्कनेस wrapped इन illuminated वाटर। और जैसे जैसे आप प्रकाश प्राप्त करते जाते हो, और डार्कनेस आगे आगे मूव होते रहता है, दैट इज इनफाइनाइट। बियॉन्ड दैट ही नोज और ही मे नॉट नो, ऐसा मतलब नासदीय सूक्त के अंतर्गत उसका वर्णन है, ऋग्वेद के अंतर्गत है। उसके लिए कोई ऑथेंटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं रहती, इट इज ऑथेंटिफाइड। बरोबर है। तो अभी जैसे अभी मेरे को एक जन ने प्रश्न पूछा था कि गैलेक्सी है, तो रोज की बहुत सारी गैलेक्सी गैलेक्सी हट जाती है, बहुत सारी नई गैलेक्सी फॉर्म होते रहती है। और जो अभी हमको दिख रहा है वो तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। देयर आर मल्टीवर्सेस, और वो थोड़ा बहुत थियोरिटिकली प्रूवन है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूवन नहीं है ये साइंस के हिसाब से, क्योंकि उनके पास मशीन भी नहीं है। लेकिन एक जन ने मेरे को एक प्रश्न पूछा था कि अभी स्टीफनसन 218, आई थिंक आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन स्टीफनसन 218 वो सूर्य से बहुत बड़ा है, और उसके बहुत वो है। तो बोलता है कि ये वेदों में किधर लिखा हुआ है, अपर ब्रंच को मैं दूर करना चाहता हूँ। बोलता है ये वेदों में किधर लिखा हुआ है। मतलब वेदों में लिखा गया है मल्टी, मतलब यह नासदी सूक्त का मैंने यही प्रमाण दिया कि डार्कनेस wrapped इन illuminated वाटर एंड दैट इज इनफाइनाइट। तो जब 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 जहां तक का आपका प्रकाश है, बरोबर है, वो प्रकाश की सीमाएं, अंधकार की कोई सीमा नहीं है। तो अंधकार और आगे बढ़ते जाता है, फिर और कोई आगे प्रकाश तक पहुंचता है, और आगे जाते रहता है। और 28वां कलयुग है। 28वें कलयुग में जो सिद्ध ऋषि मुनि है, जो काया मतलब ये देह धारण नहीं किए हुए,
लेकिन वो अभी तक और ढूंढते पा रहे। और स्टीफनसन वगैरह तो मेरे को तो नहीं मालूम है, लेकिन मेरे को इतना मालूम है कि 12 आदित्य अभी तक खोज पाए हैं। 12 आदित्य अभी तक खोज पाए। और अनंत कोटि ब्रह्मांड, तो आप एक्सेप्ट करोगे कि हम खुद ब्रह्मांड है। तो 600-700 करोड़ तो ये दुनिया में प्रत्यक्ष ब्रह्मांड हमको दिख रहे। और करोड़ों सेल्स हमारे शरीर के अंदर भी है, राइट। तो करोड़ों सेल्स भी, वो भी एक ब्रह्मांड ही है। एवरी सेल्स हैज इट्स ओन माइंड, एवरी सेल्स हैज द वाइब्रेशन। तो वो भी ब्रह्मांड ही है हमारा। तो वो करोड़ों ब्रह्मांड हमारे अंतर्गत है। वैसे करोड़ों लोग हमको तो दिख रहे हैं, ऐसे मल्टीवर्स है। उसमें सब एक छोटे से हम एक तिनके हैं। तो बॉर्डर पिक्चर का जब डायलॉग है शर्मा सर जी, कि हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, राइट। तो इसके आगे बढ़ते बिल्कुल हैं। सर। और दूसरा एक चीज हमको अंदर वो जो देता है कि हमें एक बोलते हैं ना कि फॉल्स सुख शत्रु है हमारा अंदर का। वो हमें एहसास दिलाता है। फॉल्स ट्रूथ, फॉल्स सुख का, अच्छे सुख मतलब जो मतलब सुख समझ रहे हो ना, मतलब मैं बोल रहा हूँ सुख खो मतलब मैं अंदर सुखी हूँ। तो गलत सुख का हमको वो शत्रु है कि वो हमको गलत सुख का एहसास कराता है। वो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो हमको, वो ऑलवेज उसको हैबिट्यूट है कि वो तुरंत राहत के ओर पहुंचता है, वो तुरंत राहत दे देता है। लेकिन वो तुरंत राहत है, वो शांति नहीं है। हमें तो शांति प्राप्त करनी है। तो ये जो अग्नि है उसको पसार करना है, तुरंत राहत को हमको प्राप्त नहीं करना है, हमें ये शांति की ओर बढ़ना है। तो ये एक धोखा है, इसको और बहुत विस्तार से कर सकते हैं हम लोग। इसमें मैं बहुत विस्तार से एक सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे से मैं बोल सकता हूँ, स्टडी है मेरा। लेकिन हमको फोकस करना है। आज एक एक अचीवमेंट है कि आज मेरे गुरु जी का महानिर्वाण दिवस है। तो उनके कृपा आप सबको प्राप्त हुए, और संजीवनी विद्या का मतलब एक अटेनमेंट टाइप आपको मिल जावे। और एक बड़े बहुत ही उसको मैं सिखाऊंगा किस तरह से चलना है। देखोगे तो सब हिप्नोसिस ही है, बट दिस वे इज वेरी फास्टर। और बहुत अच्छी चीज़ है, मेरा पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है। हम लोग तो टैक्सी बुलाने के लिए इसका यूज करते हैं। लेकिन वी हैव गॉटन परमिशंस कि आप इस तरह से, तो जो जैसे आप करोगे आप एक बार उससे वाइब्रेट होना चालू हो जाएगी वो फ्रीक्वेंसीज में संजीवनी की। फिर आप भी उसको ग्रेटली आप कर सकते हो। दूसरा एक महत्व का है कि वो आपको एक फल शांति देता है, गलत शांति देता है। और वो गलत शांति का जो अचीवमेंट रहता है ना, वो आपको अंदर से आपके अहंकार को मजबूत करता है। आप तुरंत ही कुछ थोड़ा अचीवमेंट हुआ ना, तो आप अंदर से आपके अहंकार को, ईगो को, इनर अहंकार को मजबूत करता है। आप सोचते हो कि मैं दूसरे से डिफरेंट हूँ, मैंने अचीव कर लिया है, मैं ये साधना कर रहा हूँ। अंदर इनर इनर ना, इनर थॉट्स की मैं बात कर रहा हूँ, आउटर तो हो गया। इनर इनर ही आपको फील आते रहता है कि मैं दूसरे से अचीव हूँ, मैं अचीव कर चुका, क्योंकि मेरे को ये शांति मिल रही है, मैं आई अचीव्ड दैट थिंग। लेकिन वो अचीवमेंट्स जो है वो किधर न किधर आपके अहंकार और ईगो को वो मजबूत कर देता है। अहंकार और ईगो को वो मजबूत कर देता है। और दूसरा एक है कि मैं सही हूं। अंदर से जो इनर वर्ड आता है कि आई एम ऑलवेज राइट, ओनली आई एम राइट। हम लोग पूजा करने जाते हैं ना, तो एक जस्ट थोड़ा एक लाइट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, हम लोग पूजा करने जाते हैं तो एक जो मतलब जो फीमेल्स रहती है ना, लेडीज वाइफ, हम लोग को पूछती है, बोला महाराज हम लोग किधर बैठेंगे, तो हम लोग बोलते हैं कि यू फीमेल्स आर ऑलवेज राइट। तो एक जस्ट एंजॉयमेंट के लिए मैंने ये चीज को बोला। बाकी हम जो बोलते हैं कि मैं सही हूँ, ये जो चीज होता है मैं सही हूँ, वो हमारे लर्निंग्स को स्टॉप कर देता है। मैं सही हूँ, ये यज्ञ हमारे लर्निंग्स को स्टॉप कर देता है। और ये चारों जो अंदर की जो शत्रु है ना, सारों चारों अंदर के शत्रु है, उसको ओवरकम करने के लिए साक्षी भाव, मौन, साक्षी भाव, उसको ऑब्जर्व करते रहना है, मौन, मौन रखना है। और कोई भी रिएक्शंस हमको नहीं देने, बोलते ना कि रिएक्शंस मत दो। वो क्यों? क्योंकि ये चार शत्रुओं को तो टैकल करने का रहता है, इसके लिए देते हैं। तो जब भी कोई भी विचार आते हैं, कोई भी अच्छे बुरे सिक्योरिटी के विचार आएंगे, मतलब इसको फोकस करना कि फॉल्स सिक्योरिटी के विचार आएंगे, फॉल्स सुख के विचार आएंगे, फॉल्स शांति के विचार आएंगे, या मैं सही हूँ वो भाव आएगा, ये बहुत डीप रूटेडली है चीज।
तो वो जब आपके सामने जब वो चीज आते हैं ना, तभी आप उसको सिर्फ ऑब्जर्व कर दीजिए। तो जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे ना, तो जो जो ग्रिप है ना, ग्रिप अवचेतन मन की, वो लूज होते रहेगी। वो वापस प्रयत्न करते रहेगा, क्योंकि अपना पोजीशन, अपनी सीट, कुर्सी जाएगी। तो आज भी हमारे यहाँ बॉम्बे में इलेक्शन हुआ तो दुनिया भर की मारामारी हो गई है, चल रही है। कुर्सी तो सबको प्यारी है, वैसे ही अवचेतन मन को अपना अस्तित्व प्यारा है। लेकिन हमें अवचेतन मन के अस्तित्व के पर जाना है, बोलते ना परा। और परा शक्ति, परा के बाद में परमा होता है। तो ये ये चार चीज को साक्षी भाव हम मौन रखते, तभी भी उनकी ग्रिप छूट जाती है, अवचेतन मन की ग्रिप छूट जाती है। इसे मैं ऑथेंटिफिकेशन के साथ में, वेदों के ऑथेंटिफिकेशन के साथ में बोल रहा हूँ, मेरे मन का या ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन दिव्य गुरुओं के सानिध्य में हमको सीखने मिला है। हमारे कजिन्स वगैरह भी बहुत अच्छा वर्क करते हैं ये सब चीजों में। तो बस उनके द्वारा एक सकारात्मक ऊर्जा के समन्वय के साथ में है, तो ये मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ। तो ये तीन चीज को आप सिर्फ करते रहेंगे ना, तो इससे मेन क्या होता है, हम सुने ना साक्षी भाव है, मौन है, या कोई भी प्रतिक्रिया हो मत दो, लेकिन वो काय के लिए? ये अगर आप फोकस करोगे ना, अवचेतन मन के अंतर्गत, तो वो अग्नि को आप पसार करके शरीर के आवरण दूर होके देह आपका, मतलब महानिर्माण का, सदैव महानिर्वाण की ओर आप पहुंच जाओगे। उन्हीं महानिर्वाण 6 घंटा तो होता ही है, हमें ड्यूरेशन परमानेंट बनाना है। और जिसका अंतिम लक्ष्य जो है, हम सुनते हैं ना सब, परमानंद, लेकिन परमानंद से भी आगे है दिव्यानंद परिवश्य, दिव्यानंद परिवश्य। और ये महत्व का मैं बोल रहा हूँ, ये आप लिख के रखो कि स्वीकृति की प्रबलता के लिए अभ्यास के प्रयास। श्रीमद् भागवत जी का जो रचन हुआ है ना, उसमें हंस तक पहुंचे हुए ऋषि है। एक छोटे से वो हिरण के वो लड़के में मोह लग गया। यानी माया कितनी प्रबल है, ये सब डेफिनेशन ऑफ माया ही है, लेकिन माया कितनी प्रबल है। तो वो छोटे से बच्चे के हिरण में उसका मोह लग गया, और फिर उसको उसका मृत्यु हो गया, मतलब वो फिर वापस उसको जन्म लेना पड़ा। और ये जन्म मरण के इसमें वापस वो रोटेट हो गए। और एक मिथ्या है, कुछ करोड़ों साल तक आप, मतलब बोलते ना कि परमानेंट दिव्यानंद परिवश्य, कुछ करोड़ों साल तक आप रहते हो। एक तणखला है, एक तणखला है, अग्नि में से तणखला बाहर निकला, बोलते ना, एक छोटा सा तणखला बाहर निकला, छोटा अग्नि में समा गया। तणखले निकलते जाते हैं, आप कौन से तणखले हो, कभी निकलने वाले हो, दैट नो वन डोज, आपको भी नहीं मालूम या परमात्मा को भी नहीं मालूम। लेकिन वो तणखले निकलते रहते हैं। लेकिन है टेक्स्ट में दिए हुए, साइंस में आपको कभी बताऊंगा कि अमुक करोड़ों साल तक आप वो अवस्था में रहते हो, लिबरेटेड अवस्था में रहते हो। बाद में फिर वापस पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम मरणम, ये चीज में आप, ये साइकिल के अंदर आप प्रवाहित करते हो, और साइकिल के अंदर आप आते हो वापिस, बरोबर है। और अभी हम आते हैं ये विद्या की ओर, बरोबर है। तो मैं थोड़ा बताऊंगा कि इसमें जैसे मैंने बताया, डार्कनेस wrapped in illuminated वाटर। तो तरंग ये है, एक अंगार है, एक तड़कना निकलते रहता है, तड़कना जाते रहता है। मीन्स अनंत कोटि ब्रह्मांड सर्जन होते रहते, अनंत कोटि ब्रह्मांड लय होते रहते। ये चीज अनुभव ऋषि मुनियों ने किया हुआ है। और हजारों साल तक, मतलब वो लोग हजारों साल तक अनुभव करते, फिर ये ग्रंथ लिखा जाता है। ऐसे ही नहीं लिखा जाता है ग्रंथ, वो श्रुति ज्ञान है। तो सुना रहता है, देखा जाता है, अपन अनुभव किया जाता है। इसमें मैं दो चीज एक महत्व का बताना चाहूंगा, कि निगम और आगम। तो जो वेद है ना, उसमें संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये निगम के अंतर्गत आते हैं। और आगम जो है, आगम, आगम के अंतर्गत सब पुराण, इतिहास पुराण, स्टोरी वगैरह, ये चार को छोड़ के बाकी जो भी सूत्र वगैरह, सब आगम के अंतर्गत आते हैं। और मेन चीज मैं देखता हूँ, मतलब कोई अपने भी ग्रुप्स में भी सब पोस्ट वगैरह देखता हूँ, ये सब चीज। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो निगम के अंतर्गत, वापस रिपीट करता हूँ, जो निगम के अंतर्गत है ना, संहिता, वेद पूरा जिसको बोलते हैं, संहिता, वो ब्राह्मण, ब्राह्मण यानी उसमें क्रिया किस किस तरह से करनी है, वो कहा गया है। ब्राह्मण एक ग्रंथ है, ये ब्राह्मण नहीं, वो ग्रंथ है। ब्राह्मण, फिर आरण्यक, आरण्यक यानी फिलोसॉफीज, इनर इनर डाइव, इनर ड्राइव जो बोलते हैं ना वो। और उसके द्वारा उपनिषद, बरोबर है, वो निगम के अंतर्गत है। तो निगम के अंतर्गत है ना, सब फैक्ट्स बताई गई है, निगम के अंतर्गत सब
फैक्ट्स बताई गई है, और बाद में आगम आते हैं। तो आगम है ना, आगम के अंतर्गत दे हैव गिवन द वेज, दे हैव शोन द टेक्निक्स हाउ टू एक्सपीरियंस एंड फील। एंड ईच एंड एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक्सपीरियंस और अपना अपना फीलिंग डिफरेंट ही होने वाला है। ठीक है, एक ऑथेंटिफिकेशन हमको दिया गया है, एक उसको हम ऑथेंटिफिकेशन करते हैं, वेदों के अंतर्गत जो निगम के अंतर्गत जो प्रदर्शित है वो फैक्ट्स है। उसको फील करने के लिए आगम के अंतर्गत, मैंने बताया कि आगम के अंतर्गत बाकी सब आते हैं, वो उसके एक टेक्निक्स है। तो जो आपके सुविधा के अनुसार वो टेक्निक को फॉलो करके आपका फील, आपका अनुभव, वो आपका खुद का ही रहने वाला है, और इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। वो बात अलग है कि भाई हमारे तो अभी आयु, जो बोलते हैं ना, देश कालो संकीर्त्य, ये कलिकाल चल रहा है, बरोबर है। तो ये कलिकाल चल रहा है, इसके लिए आयुष्य कम है, और वो लीला के अंतर्गत, इस कॉल्ड डिवाइन प्ले, हम जिसको बोलते हैं। तो डिवाइन प्ले के अंतर्गत है, तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट, बी रिस्पॉन्सिबल, और एक्शन लेना है, और फ्लेक्सिबल होना है, राइट। तो ये सब चीज, हम जब ये अध्यात्म की, और मतलब ये एक दूसरा एक फैक्ट बताता हूँ कि 5,000 साल पहले, एक इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि मतलब बहुत खास ध्यान रखने जैसी चीज है, कि 5,000 साल पहले डिवाइन प्ले, कृष्ण लीला समर्पण हुई है। करंट अभी जो चल रही है वो दत्त लीला चल रही है। वो दत्त लीला के अंतर्गत गुरु को प्राधान्यता दी गई है। और कलौ चंडी विनायको, विनायक और चंडी यानी एक प्राधान्यता तत्व की मैं बात करता हूँ। तो गुरु तत्व को कलयुग के अंदर, गुरु तत्व को वो दिया गया। और जो ग्रंथ है, जैसे भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, बरोबर है। तो गीता क्या, बहुत सारी गीता है, गुरु गीता है, भगवत गीता, अष्टवक्र गीता है, रुद्र गीता है, पितृ गीता है। गीता यानी क्या है, कि गुरु अपने शिष्य को पाद्य में परमात्मा के लीलाओं के वर्णन समझाता है, दैट इज गीता। तो नो वांग्मयी है। तो करंट में अभी जो वांग्मय है वो है श्रीमद् गुरु चरित्र, वो वांग्मय ग्रंथ है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो भी सिद्ध गुरु है, जो भी फॉलोअर्स है, भाई भाई मेरे ये गुरु है, मेरे वो गुरु है, उनका जो मार्गदर्शन है या उनकी जो लेखनी है, दैट इज वांग्मय, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट एस एन ग्रंथ। फिर मतलब एक ऑथेंटिक जो गुरु है, जो तपस्वी गुरु है, वो कभी गलत लिखने वाला भी नहीं है। लेकिन दत्त लीला चालू, और उसके लिए उनको संबोधित किया जाता है दत्त अवतार करके, और दत्त अवतार करके संबोधित किया जाता है। तो अभी we have to not live in past, we have to not live in future, we have to live in present। तो ये प्रेजेंट काल में देश कालो संकीर्त्य दत्त लीला अभी चालू है। ये माध्यम से मैंने ये चीज बताई। तो अभी दूसरा होता है कि भाई हम जो अभी ये संजीवनी विद्या लेने जा रहे हैं, थोड़ा सर शर्मा से थोड़ा लेट होएगा, चलेगा ना सब लोगों को भी? आई थिंक चलो आधा हम घंटा, सर, आधा घंटा जाएगा सब तो चलेगा ना थोड़ा अभी? चलेगा 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 चलेगा, चलेगा। क्यों नहीं सर, ओके, लोगों से इफ हाँ यस, तो चलेगा। ओके। तो ये जो भी मैं बताना चाहता हूँ मंत्र, बरोबर है। तो जैसे जो संजीवनी विद्या, तो हर एक विद्या के एक मंत्र है। तो हमको मंत्र के बहुत इलाका दिया, लेकिन मैं थोड़ा साइंटिफिकली मैं बताता हूँ कि हमारे शरीर के अंदर वी हैव गॉट सेल्स, वी हैव गॉट मोर देन 60-70 ट्रिलियन सेल्स। अब जो सेल्स का एक मतलब कोई ऐसा फिक्स फिगर नहीं है, लेकिन तो भी 60-70 ट्रिलियन सेल्स है। तो उसमें से बहुत सारे सेल्स जो है ना, वो ब्लॉक्ड है, डीएक्टिवेटेड है। आई डोंट थिंक कि ये एक नॉर्मली अभी तक मैं किसी को सिखाया, दैट इज एन फैक्ट, साइंस इज प्रूवन बाय द साइंस। तो ये जो मंत्र की जो वाइब्रेशंस होती है, जैसे मंत्र बोला जाता है, तो वो वाइब्रेशंस, वो जो डीएक्टिवेटेड सेल्स है उसके अंदर जान डाल, उसको एक्टिवेट करते हैं। और एवरी डे 300 मिलियन सेल्स तो रिज्यूनेट होते ही है। और जो डिस्टर्ब भी होते हैं, ये बोलते हैं ना संहार लीला, तो वो डिस्ट्रक्ट भी होते हैं। और जो सेल्स डिस्ट्रक्ट होना स्टॉप हो जाते हैं, डिस्ट्रक्शंस ऑफ सेल स्टॉप हो जाते हैं, तो और वो जो सेल्स डिस्ट्रक्ट होना, जो जो सेल्स को डिस्ट्रक्ट होना था, वो स्टॉप हो जाते, और वो जब ग्रो होते, दैट इज एन डेफिनेशन ऑफ कैंसर, राइट। तो अभी ये जो जैसे मैंने वो डार्कनेस ड्रेप्ड इन इल्यूमिनेटेड वाटर, वहां पे एक वाइब्रेशंस, जब जब वाइब्रेशन से आगे आते, तो एक ध्वनि हुई। तो ध्वनि को कहा गया औमिका, और ओमिका से ओम उत्पन्न हुआ है। सी,
ओम इज अ साउंड, मीन्स ओम जो है दैट इज अ मैप ऑफ कॉन्शियसनेस। ओम, उसके बहुत सारे वर्णन है, बहुत सारे अच्छी तरह से हम उसमें बता भी सकते हैं, बट ओम इज अ मैप ऑफ कॉन्शियसनेस। द साउंड इज डोरवे, साउंड इज डोरवे, जिसको कहा गया है ओमिका करके उसका वो दिया गया है। उसके बाद में ओम, उसके बाद में तीन शक्तियां, एनर्जी तीन शक्ति में फ्लो होती है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, और वो तीनों के समन्वय से एक शुभ योग बनता है। और देर आर 32 टाइप्स ऑफ योग, उसमें से एक उद्योग है, बिजनेस भी करते हो, दैट इज एक योग। तो जो भी चीज आप करोगे तो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, तीनों का समन्वय होगा, तो ही वो एक योग बनता है। और उसको मूल प्रकृति का आधार से भी संबोधित किया गया, भू भुव स्व, अग्नि वायु सूर्य। जैसे अग्नि इज नॉट फायर, अग्नि ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। फिर बाद में जब वो अग्नि और प्रवाहित हुई तो गायत्री, तेजस, तेजस तत्व के और फैली हुई है, मतलब प्रवाहित हुई है, वो तेजस है। वो तेजस क्या, गायत्री है। गायत्री यानी क्या है कि वो एक, हम एक पर्टिकुलरली मंत्र को पकड़ते हैं, भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम, वो सिर्फ मंत्र नहीं है, गायत्री वो तत्व है। आपके हर एक इंडिविजुअल के अंदर जो तेज है, वो जो अंदर का अपना जो तेज है, दैट इज वो इंडिविजुअल की गायत्री, वो तत्व की वो गायत्री है। ये जो गायत्री है वो ब्रह्म गायत्री है। गणेश गायत्री एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्, कात्यायनाय च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्। वैसे हर एक तत्व है, वो हर एक तत्व के, हर एक देवताओं की अपनी अपनी गायत्री है, वो संबोधित करती है वो पर्टिकुलर देवता की तेज। और अगर एक पदा गायत्री बोलोगे तो ओम एक पदा गायत्री है, राम दो पदा गायत्री है, भूर्भुवस्सुः त्रिपदा गायत्री है। ऐसे वो गायत्री का विषय ही अलग है, लेकिन वो एक तेज तत्व है। और वो आगे जो शक्ति प्रवाहित हुई है, वो अ से लेके क्षम तक 51 तत्व में वो शक्ति विराजमान है। अ से लेके क्षम तक 51 तत्व में वो शक्ति विराजमान है। इसको हम शब्द ब्रह्म और अक्षत पर ब्रह्म बोलते हैं। अ आ इ ई जो हम जो बोलते हैं ना स्कूल में सीखे, वर्णमाला जिसको बोलते हैं, क क ग ग ग, वो उसके सबके वाइब्रेशन है। तो ये जो 3 दिन का अगर मैं लूंगा ना, तो उसमें ये टॉपिक लूंगा कि कौन से शब्द का क्या वाइब्रेशन है, और क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्या मंत्र बनते हैं, और क्या मंत्र की वो शक्ति होती है। एक ब्रीफ साइंस दूंगा, फिर जो भी मंत्र आप इम्पैक्ट डालते हो वर्ड्स के, तो उसके क्या वाइब्रेशन है और वो क्या उसको आपको प्राप्त होता है, वो आपको एंजॉय करते रहने का अपने अपने हिसाब से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। लेकिन दैट इज वेद, वो जो अक्षर ब्रह्म तक परमात्मा को वेद स्वरूप समझा गया। परमात्मा को जब हम विशेष स्वरूप समझते हैं तो दैट इज ब्रह्म। और परमात्मा को ब्रह्म में से, मतलब दूध एक शब्द हो गया, द ध क ख, तो दूध एक शब्द हो गया। तो दूध क्या है, दूध क्या है, तो वो विषय हो गया, तो वो उसको ब्रह्म कहा गया है, संबोधित कहा गया है। और दूध में से दही कैसे बनाते, घी कैसे बनाते, मालपुआ कैसे बनाते, या दूध यानी जो भी चीजें किस तरह से बनाते हैं, उसमें कला इन्वॉल्व होती है, तो दैट इज कॉल्ड विद्या। और तीनों के परस्पर संबंध है। इसके लिए संबोधित किया गया है कि त्रयी वेद, त्रयी ब्रह्म और त्रयी विद्या, बरोबर है। तो बस बाकी फिर होता क्या है कि कोई खाली वेद को पकड़ के चलता है, ये दूसरों को क्रिटिसाइज करता है। आप जो आपको जिस पे स्वीकृति है उसको आप एनहांस करते जाओ, उसको प्रदर्शित भी करते जाओ, पूरा अधिकार है। लेकिन जो ऑलरेडी दूसरे दो चीजें उसको क्या को आप गलत साबित करते हो, यानी वो बुरा है इसके लिए मैं अच्छा हूं, ऐसे नहीं, मैं ये अच्छा हूँ, मैं ग्रो हो रहा हूँ, खत्म हो गया बात। तो ये जब मैं ये विद्या के विषय पे आ गया हूँ, तो अभी एक संजीवनी विद्या जो है, संजीवनी विद्या वो मैं आपको, वो एक मेरे गुरु कृपा से प्रार्थना कर कर उनके सानिध्य द्वारा मैं एक प्राकृतिक ऊर्जा के द्वारा आपके अंदर उसमें प्रवाहित करवाऊंगा। मैं गुरु गीता के अंतर्गत मैं जो अभी प्रार्थना करके बुलवाऊंगा, वो प्रार्थना करके वो आप बोलोगे साथ में, या बोलोगे या मन में ऐसे रोटेट भी करोगे या सुनोगे भी, तो भी श्रुति ज्ञान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो उससे 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 क्या होता है कि आप स्वयं दीक्षित हो जाते हैं, जिसको कहा गया है दीक्षा, बरोबर है। दीक्षा यानी गुरु आपके अंदर के राग द्वेष अहंकार को छीन लेता है। गुरु आपके अंतर के राग द्वेष गुरु है ना, वो देने के लिए नहीं आए। गुरु देते नहीं है, सदगुरु कभी कुछ देते नहीं है। वो आपके पास से अयोग्य है वो लेते रहते, और आपको आपके मार्ग में स्थिर करते रहते, बैलेंस करते रहते।
इसके लिए गुरु सानिध्य जरूरी है। बिना गुरु भी आप कर सकते हो, जैसे मैंने फॉल्स वगैरह बताया, लेकिन गुरु साथ में रहेंगे ना तो आपको भटकने नहीं देंगे, आपको वो विश्वास दिलाएंगे कि योर पाथ इज राइट, और आप एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। इसके लिए गुरु कृपा केवलम, आशीर्वाद, एक कोई भी कर्म करते हैं ना तो उसका फल मिलता है, बरोबर है। बाद में आशीर्वाद, आशीर्वाद यानी क्या, आनंद काले स्थिरराज लक्ष्मी शिव प्रसादात अभिष्ट सिद्धि वाताहता शत्रु विनाशनं च ददाता मुकुंदम मनसा स्मरामि। ये तीन को ज्वाइन करके एक आशीर्वाद जो भी बोलता है, जो देने योग्य रहता है आशीर्वाद बोल देता है, तो ये चारों चीजें उसको प्राप्त होती है। और उसके बाद में आता है कृपा। कृपा यानी क्या है कि कोई एक सिद्ध गुरु है या परमात्मा है, कृपा कर दे। कृपा करते मतलब क्या है कि आपके अंदर के जो भी आवरण है, मैंने बताया कि 6 घंटा, 6 घंटा तो ऑलरेडी आप लीन हुई, तो जो भी अंदर के आवरण है अपनी तेज और अपनी शक्ति से उसको ये करते जाते हैं, हटाते जाते हैं। और वो कर्म के आधार पे तो संचित कर्मों को हटाते जाते, वो कृपा होती है तो हटाते जाते। और परमात्मा कहाँ मिलते, कैसे मिलते, एक प्रश्न था अकबर बादशाह ने पूछा था बीरबल को, पूरा एक थोड़ा शॉर्ट में स्टोरी बताता हूँ। वो बीरबल ने घूम फिर के बोला मेरे को तो पता नहीं, ये सब बुद्धि की सीमा खत्म होती तभी तो ये तत्व चालू होता है करके। उन्होंने तो किसी ने गोसाई जी के पास लेके गए। गोसाई जी के पास अकबर बादशाह जब वो सेवा कर रहे थे, तो सेवा छोड़ के अकबर बादशाह तो सेवा को आधी छोड़ के गोसाई जी के पास आए, और गोसाई जी को उनको उनको जवाब देना पड़ा। तो गोसाई जी को उनको गोसाई जी के पास उन्होंने जवाब दिया कि परमात्मा मतलब खुदा, वो बोलते खुदा कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो उन्होंने एक जवाब दिया, जैसे आप और हम मिले, जैसे आप और हम मिले। तो बोले इसमें समझा नहीं। तभी उन्होंने समझाया कि आप बादशाह हो, तो आप मेरे को मिलने आए, तो मेरे को मेरा काम छोड़ के मेरे को आपको मिलने आना पड़ा। ये अगर मैं आपके दरबार में आता हूँ तो आप चाहोगे तो ही मिलेगा। यानी ये जो कृपा होती है परमात्मा चाहते हैं तो ही वो मिलता है, लेकिन अभ्यास के प्रयास हमको करते रहने, वो हमारा एक कर्तव्य बन जाता है। अभ्यास के प्रयास करते रहना वो हमारा एक कर्तव्य बन जाता है, बरोबर है। और इसके उसके आगे एक मैं बोलता हूँ कि अभ्यास के प्रयास का क्या होता है कि एक था वो एक 5 टाइम नमाज पढ़ता था, बरसों तक उसने नमाज पढ़ा। तो आकाशवाणी हुई कि तेरी नमाज कबूल नहीं है, तो वो खुश हो गया, वो नाचने लग गया, ऐसा ऐसा। तो सभी बोला मूर्ख है, तेरी नमाज कबूल नहीं है बोल रहा है और तू इतना नाच रहा है, ऐसा ऐसा बोल रहा है। बोलते हैं कम से कम वो तत्व को मालूम तो है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। बहुत बड़ी बात है ये चीज में कि उसको मालूम तो है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। तो जब हमें हमारे अभ्यास और प्रयास हमें चालू रखने हैं, और वो कृपा कभी किस वक्त क्या होती है वो कोई भी कुछ भी नहीं बता सकता है, लेकिन हमारे अभ्यास के प्रयास चालू होते हैं। तो मैं मेरे गुरु को वंदन करता हूँ, गुरु से प्रार्थना करता हूँ। गुरु गीता के अंतर्गत जो स्वयं दीक्षा का जो भी स्वयं दीक्षित होना, वो एक प्रोसेस है, छोटा सा प्रोसेस है, उसको समन्वय करके हम इसे संजीवनी विद्या आपके अंदर प्रवाहित करते हैं। और थोड़ा बहुत मैं सिखाऊंगा, और उसके आगे सीखना है तो आगे की बातचीत में बाद में बताता हूँ। लेकिन सबसे पहला आप भी अपने अपने जो भी गुरु तत्व है, आपके जो भी गुरु है आप उसको वंदन कीजिए। गुरु तत्व में मैं बताता हूँ कि गुरु पीठ में सबसे प्रथम गुरु है वो है ओम। सबसे प्रथम गुरु ओम। उसके बाद में आते हैं दक्षिणामूर्ति रुद्र, वो सभी विद्याओं के गुरु है, जो वट वट वृक्ष के नीचे है, वहां से सभी विद्याएं उत्पन्न हुई है। और वो दक्षिणामूर्ति रुद्र है, वो सबके गुरु है। तो हाथ जोड़ के अपने अपने स्वयं गुरु, जिसको भी आप मानते हो, जिसको भी आपके गुरु है, आप हाथ जोड़ के गुरु जी को वंदन कीजिए। और मेरे साथ में उनसे प्रार्थना कीजिए कि आज के दिन में जो संजीवनी विद्या है वो पूरी तरह से मेरे अंदर ग्रहण होए। और एक संकल्प लीजिए कि ये विद्या, यानी मेरा भी इंटेंशन यही है कि ये विद्या आप लोगों के परोपकार के भाव से और किसी का अच्छा करने के लिए करोगे। और अगर बुरा सोचोगे तो होने वाली भी नहीं है, क्योंकि वो शुद्ध विद्या है। तो हाथ जोड़ के अपने अपने गुरु को नमस्कार कीजिए। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः, परेभ्य परपादुकाभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मी पतिपादुकाभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु माता गुरु पिता गुरु हे जगन गिरिदत्त। नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः, शंकराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च दक्षिणामूर्ति रुद्राय नमः। नमस्कारं समर्पयामि। हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है, बोलना है, मन में बोलो, कोई बात नहीं।
शिवशासनतः 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 इदमेव शिवम त्विदमेव शिवम त्विदमेव शिवम इदमेव शिवम इदमेव शिवम त्विदमेव शिवम त्विदमेव शिवम इदमेव शिवम इदमेव शिवम त्विदमेव शिवम त्विदमेव शिवम इदमेव शिवम मम शासनत मम शासनत मम शासनत मम शासनत मम शासनत मम शासनतः मम शासनत मम शासनत मम शासनतः ये जो 11 बार मैं बोल रहा हूँ, 11 बार जब आप रिपीट करोगे तो आप एक तुर्य अवस्था में पहुंच जाओगे, और इसके वाइब्रेशंस तुरंत ही आपके शरीर के अंदर एक अच्छी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होना चालू हो जाएंगे। वो मेरे गुरु के चरणों में प्रार्थना की है, और ये स्वयं दीक्षा से ऊर्जा आपके अंदर आ जाती है। ओम रोम। अब 11 बार आपको बोलना है, तभी आप तुरंत अवस्था में पहुंच जाओगे, ऐसी अवस्था में पहुंच जाओगे कि जहां से शुद्धिकरण ट्रांसफॉर्मेशन होना निश्चित है, हमारा स्वयं का और हमारे दूसरे लोगों का भी। ओम रम जुम सह। ओम रम जुम सह। ओम रम जुम सह। ओम रम जुम सह। ओम रम सह। ओम रम जुम 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 सह। सदगुरु की कृपा से आप तुरीय अवस्था को प्राप्त हो गए। मैं भगवान शिव शिवा से प्रार्थना करता हूँ, मेरे दोनों हाथों से संजीवनी शक्ति प्रवाहित हो। मैं सर्व सिद्ध गुरु मंडल से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे दोनों हाथों से संजीवनी शक्ति प्रवाहित हो। ओम रम जुम सह। ओम रम जुम सह। ओम रम जुम सह। मैं भगवान शिव शिवा से प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। मैं भगवान सब सिद्ध गुरु मंडल से प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं भगवान शिव शिवा से प्रार्थना करता हूँ, तीसरे नेत्र से मेरी शांभवी शक्ति प्रवाहित होए। तीसरे नेत्र से शांभवी शक्ति प्रवाहित होए, और ये शांभवी शक्ति और ये संजीवनी शक्ति जो गुरु कृपा से मुझे प्राप्त हुई है, आज मैं जिसको भी प्रवाहित करने जा रहा हूँ, प्रवाहित सिद्ध हुए, और इसका पूर्ण फल उनको और उनके द्वारा जिस किसी को भी वो प्रभावित करेंगे, उनको शीघ्र शांति मिलेगी और वो शीघ्र हील होंगे। स्व ओम रम स्व। ओम रम जम स्व। ओम जम स्व। ओम स्व। ओम स्व। आप लोगों के मस्तिष्क में एक ऐसा एक पॉइंट है जहां से एक एक ड्रॉप अमृत प्रवाहित होते रहता ही है। ये शक्ति वो पॉइंट को आपको एक्सेस करवाती है, यानी आप उससे समन्वय होते हो ये शक्ति द्वारा, और अमृत वर्षा होती रहती है। ओम रम
सह। आपका पूरा ध्यान अपने सहस्त्रार पर लेके जाइए। सहस्त्रार के बीच में एक स्फटिक सा शिवलिंग है। मैं जो मंत्र वाइब्रेट करूंगा, 100 कमल के पत्र खुल जाएंगे। ओम आम इम इम उम उम एम एम ओम ओम आह। खम खम गम गम डम ढम 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 पम पम बम भम। मम यम रम लम बम शम हम सह। और स्फटिक शिवलिंग से ओम की ऊर्जाएं प्रवाहित हो रही है। एक छोटी सी तार से फोरहेड के वहां आ रही है। वहां पे न शब्द को महसूस कीजिए। फिर वो तार घुमाते घुमाते राइट साइड पर आइए। वहां पे म शब्द को महसूस कीजिए। फिर घुमाते घुमाते मस्तिष्क के पीछे की बाजू आइए। शी शब्द को महसूस कीजिए। वहां से फिर लेफ्ट साइड मस्तिष्क की ओर आइए। व शब्द को महसूस कीजिए। और वो बाकी एक तार फिर से य के वाइब्रेशन से स्फटिक को, यानी ओम शिवलिंग को समन्वय हो रहा है। और ये एक चक्र घूम रहा है। ध्यान दीजिए स्फटिक पे ओम। न सामने वाले फोरहेड पे। शी राइट वाले फोरहेड पे। वाई पीछे के फोरहेड पे। य लेफ्ट साइड के फोरहेड पे। और वाय पूरा लाइन करके ओम को समन्वय देता है। वो रोटेट कीजिए उसको। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वो आपके अंदर के अमृत तत्व के वहां से अमृत प्रवाह होते रहता है। और ओम रम जुम सह, ये ध्वनि मैं जैसे जैसे बोलते जाऊंगा पूरे शरीर में स्प्रेड होती जाएगी। सबसे पहले अपने त्रिनेत्र पे आइए। ओम रम जुम सह पूरे मस्तिष्क में स्प्रेड हो रही है। आग्नेय चक्र पे स्प्रेड हो रही है। ओम रम जुम सह। 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 ओम रम सह। ओम रम जुम सह। ओम रम सह। दोनों आंखों, दोनों कान, नोस्ट्रिल्स और फेस रीजन पे स्प्रेड हो रही है वाइब्रेशंस। विशुद्ध चक्र पर स्प्रेड हो रही है। हम 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 पूरे शरीर में स्प्रेड हो रही है। शोल्डर्स, चेस्ट, अनाहत चक्र पर स्प्रेड हो रही है। यम 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 यम। सभी ऑर्गन्स में स्प्रेड हो रही है। लंग्स, लिवर, spleen, gallbladder, kidneys, large intestine, small intestine, upper back, lower back,
ईच एंड एवरी सेल्स वाइब्रेट हो रहा है। ओम रम जम सह। मणिपुर चक्र पर आ रहे हैं। रम 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 रम। चक्र से स्वाधिष्ठान पर आ रहे हैं। वम 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 वम। इष्टान से मूलाधार पर आ रहे हैं। लम 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 लम। पूरे दोनों थाइस पे स्प्रेड हो रहे हैं। नीज काफ मसल्स अपने फीट सोल्स से। पृथ्वी के ऊपर दो चक्र है। वो दो चक्र के अंदर ही ऊर्जा जा रही है। और दो चक्र से ऊर्जा लेकर वापिस हमारे शरीर के अंदर आ रही है। वाइब्रेशंस ओम रोम जुम स। ओम रोम जुम स। ओम रोम जुम स। ओम रोम स। ये तीन नाड़ियां हैं। उसकी आदि घाट राग द्वेष अहंकार की टाई है। तो राग द्वेष अहंकार की टाई है। एक गुरु कृपा कर कर यही संजीवनी शक्ति से वो एक घाट को तोड़ देते हैं। और कायम के लिए राग द्वेष अहंकार आप आपके अंदर से शमन हो जाएगा। ओम रम जुम सह। 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 और तीन नाड़ियां एक सर्पिणी जागृत हो रही है। ऊपर की ओर उठ रही है। यही शक्ति से ऊपर की ओर उठ रही है। आपका मूलाधार चक्र पीछे से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। ये शक्ति उसके अंदर फुलफिल हो रही है। ओम रोम जुम स। ओम रोम जुम स। ओम रोम जुम स। ब्रह्मानंद ईड़ा नाड़ी 36,000 नाड़ी लेफ्ट साइड पे ये शक्ति को स्प्रेड कर रही है। ओम रोम जुम स। ईड़ा नाड़ी 36,000 नाड़ियों को राइट साइड पे स्प्रेड हो रही है। ईच एंड एवरी मसल्स पे स्प्रेड हो रही है ये शक्ति। और सुषुम्ना नाड़ी है। उसके अंदर तीन लेयर्स है नाड़ी के। चित्रा नाड़ी और दूसरी और दो लेयर्स है। वो ऊपर की ओर ऊर्ध्वगति की ओर बढ़ रही है। ओम ओम जुम स। ओम ओम जुम स। का स्वाधिष्ठान एंटी क्लॉकवाइज ये शक्ति के अंदर विराजमान हो रहा है। ओम ओम जुम स। ओम ओम जुम स। ओम ओम। मणिपुर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है ये शक्ति के माध्यम से। और ये शक्ति अंदर प्रवाहित हो रही है। ओम रम गुम स। ओम रम गुम स। ओम रम गुम स। ओम रम गुम स। सुषुम्ना की तीन नाड़ी से एक नाड़ी कनेक्ट होती है अपने अनाहत के वहां। अनाहत चक्र से कनेक्ट हो जाती है। और ये ऊर्जा अपने अनाहत चक्र पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। ओम रम जुम स। 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 और ऊपर की ओर जा रही है। ओम रम जुम स। ओम
विशुद्ध चक्र पीछे से रोटेट हो रहा है। ओम ह्रम स, ओम ह्रम ह्रम स, ओम ह्रम ह्रम स, ओम ह्रम ह्रम स। ये शक्ति इसमें समन्वय हो चुकी है। ओम ह्रम ह्रम स, ऊपर की ओर बढ़ रही है नाड़ी। एक नाड़ी आज्ञा चक्र में समन्वय हो रही है। ओम ह्रम जुम स, 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 ओम ह्रम जुम स। और ऊर्ध्व गति में होते होते एक नाड़ी वो है, यही शक्ति द्वारा ऊपर के स्फटिक शिवलिंग में समन्वय हो रही है। ओम ओम जुम स, स्फटिक के शिवलिंग के अंदर ये शक्ति समन्वय हो रही है। ओम रोम जुम स, 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 ओम रोम जुम स। ये समन्वय को अपने 6 फीट ऊपर अपने हायर सेल्फ में समन्वय कर दीजिए। इसको शुद्धता प्योरिफिकेशन के लिए हम लेके जा रहे हैं। समन्वय कर दीजिए अपने शरीर के ऊपर, 6 फीट के ऊपर अपने हायर सेल्फ को अंदर। ओम रोम, अपने अहंकार जो स्थान है उसमें। ओम रोम जुम स, ओम रोम जुम स, ओम रोम जुम स, ओम रोम स, ओम रोम स, ओम रोम स, ओम रोम च, ओम स, ओम स, ओम रोम स, ओम स। अपने अहंकार से प्रकृति में समन्वय कर दीजिए। यही ऊर्जा को प्रकृति के साथ समन्वय कर दीजिए। प्योरिफिकेशन के लिए हम जा रहे हैं। ओम रम जुम स, ओम रम जुम स, ओम रम जुम स, ओम रम जुम स, ओम रम स, ओम रम स, ओम रम जुम स, ओम जुम स, ओम स, स, ओम स। और वही प्रकृति से परमात्मा की ओर समन्वय जा रही है यही शक्ति। ओम रोम जुम सह, ओम रोम जुम सह। जो भी स्वरूप अनुभव होता है वो स्वरूप अनुभव करके समन्वय कर दीजिए ये शक्ति को। ओम रोम जुम सह, ओम रोम जुम सह, ओम रोम जुम सह, ओम रोम जुम सह। परमात्मा कृपा कर रहे हैं, शुद्धिकरण कर रहे हैं ये शक्ति का। और आपके लिए और लोगों के कल्याण के हितकारी वो शक्ति परमात्मा की दिव्य शक्ति से समन्वय होकर आपके द्वारा प्रकृति के अंदर वापिस समावेश हो रही है। ओम रम जुम सह, प्रकृति से परमात्मा अहंकार में समावेश हो रही है। ओम रम जुम स, ओम रम जुम स, ओम रम जुम स, ओम रम जुम स। आपका जो अहंकार है वहां पर आप विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए, शिव जी 2 कलश अमृत के खभे पे लेके, मृत्युंजय की मूर्ति, 2 अमृत के कलश है। वो अमृत की कलश की धारा आपके ऊपर प्रवाहित हो रही है। और ये अमृत की कलश की धारा धारा के द्वारा एक पूरा गोल्डन कलर का शील्ड आपके आजू बाजू बन रहा है। ओम रम जुम स, 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 ओम रम। इसमें से एक दिव्य किरण पूरी शिवलिंग के अंदर आपके समन्वय हो चुका है। और वो पूरा सहस्त्रार में स्प्रेड हो रहा है। फिर से पूरे शरीर में दिव्य ऊर्जा स्प्रेड हो रही है।
ओम रं जुं सः ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं ओम त्र्यंबकं यजामहे भर्गो देवस्य धीमहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् धियो जो नः प्रचोर्वारुकमिव बन्धनान् प्रचोदयात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जुम रोम। पूरा अमृताभिषेक हो रहा है आपके पूरे शरीर में। ओम ये वाइब्रेशंस पूरे शरीर में स्प्रेड हो रहे हैं। ओम रम जुम स ओम रम जुम स ओम रम जुम स ओम रम जुम स फ्रॉम टोज टिल हेड पूरे शरीर में ईच एंड एवरी वेन्स ईच एंड एवरी मसल्स जो डीएक्टिवेटेड सेल्स है उसमें ऊर्जा भर रही है। ये वाइब्रेशन उसमें ऊर्जा भर रही है और जो भी रिज्यूनेट कर हो रही है ये दिव्य ऊर्जा द्वारा रिज्यूनेट हो रहेगी अंदर से। आपके अंदर प्रेरणा और शक्ति आपकी स्वयं की शक्ति है, बस हमने उसे प्रयास दिया वो जागृत हो रही है। ओम रम जुम स 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 ओम। आपका बॉडी माइंड एंड सोल ये शक्ति संजीवनी शक्ति के साथ में अलाइन हो चुका है। ओम रम गुम स ओम रम गुम स ओम रम गुम स। मैं मेरे गुरु से प्रार्थना करता हूँ ये जो संजीवनी शक्ति है आप लोग जब भी ये 11 बार ये मंत्र को रटेंगे तभी आप एक तुरीय अवस्था में पहुंच जाएंगे। फिर जब भी भगवान के शिव शिवा का प्रार्थना धन्यवाद कर कर सिरुद्ध गुरु मंडल का धन्यवाद प्रार्थना कर कर जब भी आप जिस किसी को भी हील करना चाहते हैं सबसे पहले अपने घर को हील कर देना। फिर जिस किसी को हील करना है उसको इसमें दोनों हाथ के बीच में रख के ऊपर से और तलिए में से इसको एनर्जी को प्रोवाइड कर देना। आप कोई भी रास्ते में हम अगर जाते हैं कोई प्राणी है ऐसे कोई एक्सीडेंट हो गया देखते उधर आप ये संजीवनी शक्ति छोड़ देते हो तुरंत ही प्रभावित हो जाएगी वो। ऐसी कोई भी क्लाइमेटिकल डिसऑर्डर्स होते हैं या कुछ भी चीज होते हैं आप अनुभव करना। कोई भी छोटी छोटी समस्या भी रहेगी आप समझो फॉर एग्जाम्पल कि मतलब जैसे टैक्सी नहीं आ रही है तो मैं हम लोग उसके लिए भी यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम लोग को अनुभव हो चुके हैं। तो छोटी छोटी ऐसे भी जो डिस्कम्फर्ट और चैलेंजेस होते हैं उसमें भी संजीवनी शक्ति बहुत प्रभावित होती है बहुत उपयोगीकारी होती है। लेकिन उस चीज को आप बाद में कीजिए पहले इस चीज को अपने पूरी तरह से जो वाइब्रेशंस दिए हुए पूरी तरह से डीएक्टिवेटेड सेल्स को डीएक्टिवेटेड होने दीजिए और बाहर की जो शील्ड है और अंदर की शील्ड है दोनों को समन्वय कर दीजिए। और ये शक्ति मैं मेरे भगवान शिव शिवा से मेरे गुरु से प्रार्थना करता हूँ कि उनका सानिध्य जो मेरे को प्राप्त हुआ है वो आप लोगों को भी साथ में प्राप्त हुए। और एक इसमें एक संकल्प कीजिए कि मैं जिसको आवश्यकता है उसको हील करूंगा। दिन में 2 बार 3 बार 2 मिनट 3 मिनट बैठ के ऐसे ही किसी को परोपकार भाव से परोपकारांते वहंती नद्या परोपकारांते विदंती वृक्ष है तो ऐसे ही किसी को हील कर देना। जो हमारे जानते हैं घर में है घर में ही तकलीफ होती है घर वाले को हील कर दो या तो बाहर में किसी को और हील कर दो। ये मेरे आप लोगों से नम्रता पूर्वक चरण स्पर्श कर कर वंदन है क्योंकि आप लोग मृत्युंजय खुद हो गए हो। और मेरे गुरु के चरणों में खूब खूब धन्यवाद प्राप्त करता हूँ। धन्यवाद प्रार्थना करता हूँ मेरे गुरु के चरणों में संजीवनी विद्या का धन्यवाद प्राप्त करता हूँ। शांभवी विद्या का मैं धन्यवाद मांगता हूँ। और जो भी कोई एक क्रिया में मेरे से गलती हो गई रहेगी तो आवाहनं न जानामि तवार्चनम् पूजां च विदजानामि क्षमस्व परमेश्वर। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगदासुखसम्पत्ति पुण्योऽहं तव दर्शनाम् मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। ये जो क्रिया की है परिपूर्ण हुए भगवान आप चित्र और जो भी कोई मेरे से गलती हुई रही छोटे बच्चा समझकर आप मुझे माफ कर देना। लेकिन जो भी जिन्होंने आज के दिन में जो भी अटेंड किया है उन पे कृपा जरूर बरसाना और उनके माध्यम से आप लोगों का और इस समाज का कल्याण करना। आपके चरणों में वंदन से स्लोली स्लोली ओम नमः शिवाय आ जाइए बाहर से जन 1 2 3 आ जाइए बाहर। मृत्युंजय महादेव भाई मान सोना धन जरावादी पीड़ितम गण। थैंक यू आनंद सो मच।
आ जाइए सब जन, बाहर आ जाइए, कैमरा खोल दीजिए और फीडबैक दीजिए, क्रिटिक्स रहेगा तो भी चलेगा। आनंदम, थैंक यू। आनंदम जो आनंदम ने मेरे को एक लव दिया हुआ है, मेरा कजिन ब्रदर है, लेकिन वो काफी बड़ा उपासक है मेरे, काफी बड़ा एक तपस्वी है वो। तो उनका ब्लेस मिला तो अच्छा है। ये लोकेश ठाकर है, मेरे कजिन है, वो भी साथ में है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, ऐसा सानिध्य रहता है, अपने लोगों का सानिध्य रहता है तो कॉन्फिडेंस लेवल अपना डबल हो जाता है। शर्मा सर तो थे ही। सो वंस अगेन आनंद, लोकेश, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वंदन, आपने मेरे वाणी को सुना, और मेरी वाणी के द्वारा जो भी कोई अगर गलती हो जाएगी तो उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। एक महत्व की सूचना मैं देना चाहता हूँ कि ये जो अभी शर्मा सर एक फॉर्म अगर बनाया रहेगा तो फॉर्म देंगे, लेकिन अगर जिस किसी को ये जो विद्या है, एक सूक्ष्म, एक खाली हम लोग ने प्रोवाइड की है, लेकिन इसको अच्छी तरह से लोगों के कल्याण के लिए सीखना चाहते हैं, तो 2-3 दिन में ये इसको चलाऊंगा। इसमें कोई फीस नहीं है, कोई भी फीस नहीं लेना है, खाली इतना है कि आपको ये अटेंड करना है। और ये हम लोग देखेंगे कि हम लोग के पास रिकॉर्ड्स रहेगा, तो ये चीज को अगर 3-4 दिन अटेंड करके अच्छी तरह से अभ्यास करते हैं, तो फिर हम श्री विद्या की ओर जा सकते हैं। तो श्री विद्या भी बहुत अद्भुत विद्या है। लेकिन ये 3 दिन में जो ये आज नहीं कवर हो पाया, उतना मैं कवर हो पाऊंगा। आप स्वयं मृत्युंजय तो हो ही गए हो, और स्वयं शक्ति प्रवाहित होगी, और उसका वो अनुभव थोड़ा सा प्रयास अभ्यास करोगे, तो फिर एक वक्त जब अच्छी तरह से वाइब्रेशन कनेक्टिव हो जाएंगे, तब लोगों का बहुत फास्ट अच्छी तरह से आप कर सकोगे ये चीज। और एकदम सिंपल है, 11 बार ओम तुम से बोलो और हाथ से प्रोवाइड कर दो, हील कर दो। बस जितना हो सके उतना, 2 मिनट 3 मिनट, एक ये समाज के कल्याण के हिसाब से, घर के कल्याण के हिसाब से, जो भी कुछ डिफिकल्टी होती है तो उसके द्वारा कर सकते हैं सर उसमें। मंत्र थोड़ा लिखा देंगे? ओम। रोम जुम सह। ओम रोम मतलब र ओ म। ह, ह और र रेफ है। वो जन होम बोलते हैं, तो थोड़ा उसमें अपो, लेकिन एक्चुअली उसका रोम है, प्रदर्शित रोम है। जून सुहा। सर ये हम सह, लिख, सह। अगर हम उस पर और लिख दें कल, सर चैट कल बॉक्स में तो? अनि और कल अपन डिटेल में ले रहे ना सर, बरोबर है ना, ओके। 3 दिन चला रहे ना। ठीक है। इसमें मैं विशेष रूप से सर पहले मैं प्रार्थना करूंगा लोकेश और आनंद भट्ट से कुछ टिप्पणी देने के लिए। लोकेश, यू गिव केवल सम जी, कमेंट। आपने बहुत बढ़िया ज्ञान दिया है। और जो मंत्र दिया है उससे डेफिनेटली बदलाव आएगा। ऐसे में वो करता हूँ कि डेफिनेटली कुछ बदलाव मेरे में भी आएगा। मैंने पहली बार अटेंड किया आपका सेशन, लेकिन बहुत बढ़िया था और बहुत मजा आया। थैंक यू। और आपसे निवेदन है कि आप जैन्स ग्रुप में ये मिशन श्योर। को इंट्रोड्यूस मैं आपको कीजिए। एज अ स्पेशल स्पीकर बुलाऊंगा और ये सेशन रखाऊंगा आधे घंटे का। थैंक यू सो मच। थैंक विद यू। इन द बिहाफ ऑफ मिशन निरामयी हम करेंगे। और मैं एक व्यक्तिगत रूप से आनंद भट्ट को मैं करना चाहूंगा। मैं सबको जानता नहीं हूँ इसके लिए, मेरा कजिन है, वो खुद भी एक तपस्वी है। तो आनंद, यू आर देयर ओवर देयर? आनंद भट्ट है, नहीं है आनंद। सर। आनंद भट्ट को मैं चले बोलूंगा गए कि सर। चले गए क्या? ओके, हम्म। वो काफी वर्षों से तपस्या करते हैं, और अच्छा एक 4-5 हजार का ध्यान केंद्र वो खुद चलाते हैं, 4-5 हजार भक्तगणों का। तो उनका कमिटमेंट मेरे लिए, कमेंट जरा मेरे को अच्छा था, क्रिटिक्स मेरे को चाहिए था, लेकिन फिर भी। और शर्मा सर, और जो किसी को कुछ भी कमेंट करना है तो ऑल ऑफ वेलकम। आप हाथ ऊंचा कीजिए, कोई प्रश्न पूछना यदि है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं सर से तो प्रश्न पूछना ये चाहते हो तो ग्रुप भी में मैं पूछिए। रिकॉर्डिंग डाल दूंगा ये। और 3 दिन में तो जिसको अगर इंटरेस्ट है, एक हृदय से इंटरेस्ट के हिसाब से करना है, टाइम पास के हिसाब से नहीं कि चलो क्या हो रहा है देख के जाते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन हृदय से अगर समर्पण भाव से अगर आप उसको अटेंड करोगे, तो बहुत अच्छी तरह से आपको इसमें सीखने सर मिलेगा। ये मेरा निवेदिता सर, जी प्रयास कोई रहेगा। प्रश्न पूछना चाहती हैं? सर ये रोज इसी टाइम पर होगा ना? जी मैम। हाँ, ये तीन ओके दिन सर। तीन तीन दिन तो इस टाइम पे होगा। और हम तीन अच्छा। दिन का ये रिकॉर्ड्स में लेंगे कि जो ये तीन ओके। दिन अटेंड कर सकते हैं ना, तो फिर उसके बाद में हम श्री विद्या की ओर बढ़ेंगे इस तरह से। बहुत कृपा ऐसे, सर। हाँ, इस मतलब एक कुछ, मतलब ना कि हर एक चीज मर्यादा रहती है। देखिए, एक तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि अगर किसी को सकारात्मक ऊर्जा देनी है, कृपा करनी है ना, तो उसके लिए पात्रता की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन उनको डाइजेस्ट करने का भी एक रिक्वायर्ड रहता है ना। तो एक स्लोली स्लोली जब अंदर से उत्सुकता रहती है, तो अंदर से एनर्जी आ जाती है, तो फिर वो डाइजेस्ट हो जाता है। इसमें मेन श्रद्धा भक्ति समर्पण आवश्यक रहेगा, पैसा आवश्यक नहीं रहेगा। श्रद्धा भक्ति समर्पण आवश्यक रहेगा, और एक अंदर संकल्प रहेगा, ये जो विद्या सीख रहा हूँ उससे मैं, मेरी सबसे पहला खुद का स्वार्थ, स्वार्थ में ही परमार्थ है। मेरा अच्छा करूंगा, मेरे परिवार का अच्छा करूंगा, मेरी सोसाइटी का अच्छा करूंगा, और एक समाज का अच्छा करूंगा, कि जो संकल्प है हमारे शर्मा जी का, बेशक। उसको एक अच्छे लेवल पे हम सिद्ध कर सके।
वो एक प्रयास रहेगा। तो आप सबसे भी मेरा हाथ जोड़ के वंदन है कि आप ये प्रयास में जुड़ना, और लेट्स मेक ट्रांसफॉर्म फर्स्ट, बिल्ड अ स्पिरिचुअल नेशन 100% पॉजिटिवली, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड 100% पॉजिटिवली। और किसी को और कुछ थैंक भी यू पूछना, हाँ शर्मा सर आप कंटिन्यू कर दीजिए, और जिस किसी को भी अगर इंटरेस्ट किसी है। को कोई सवाल है तो ठीक है, नहीं तो मैं सर। सर मुझे सवाल था, मैंने हाथ ऊपर किया था हाँ निवेदिता जी, हाँ जी। जी मैम, बताइए बोलिए प्लीज। बोलिए बोलिए। कैमरा ओपन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है मैडम, प्लीज। अभी आज तो रेडी नहीं थी सर, तो ऐसे ही पूछ लेती हूँ। कोई बात नहीं मैम, नो पूछिए नो मैम। इशू, नो इशू, नो इशू। हाँ। ओके, तो सर एक्चुअली मैंने तो ये जूम लिंक शायद आप ही पीएच शर्मा है क्या, आपने भेजा क्या नहीं वो नहीं मैं पीएच हूँ का? मैं हूँ मैं पीएच शर्मा। अच्छा, हाँ हाँ। तो सर वो आपने भेजा, लेकिन जैसे आप बोल रहे थे ना कि आप रिकॉर्डिंग भेज देंगे, तो वो पिछले किसी का भी रिकॉर्डिंग तो आया नहीं सर, तो कोई दूसरा भी ग्रुप है क्या व्हाट्सएप का? नहीं 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 नहीं, ये जिस ग्रुप से आप आज ज्वाइन हुई है ना, उसी ग्रुप में डालूंगा मैं। अच्छा, लेकिन जैसे वो पिछली क्लासेस हुई ना सर, तो उसका तो जो रिकॉर्डिंग नहीं, पिच क्योंकि मैं ज्वाइन जो नहीं कर पाई। वो 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 जिन्होंने लिया ना क्लास, उनका एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें हमने डाला है, और यूट्यूब पे भी है वैसे ये। अच्छा नहीं, लेकिन लिंक नहीं रहेगा तो ढूंढ के मिलता नहीं है ना सर, तो वो वो कोई, ओके रिकॉर्डिंग ओके। का लिंक। हम क्या करते हैं, जैसे आज कयूर जी सर ने लिया ना, तो इनका एक ग्रुप है, मैं उसमें डाल देता हूँ रिकॉर्डिंग जो है। अच्छा, पर वो मतलब जैसे हम तो उनके ग्रुप में नहीं है फिर, तो तो आप आज दूसरे ग्रुप। कैसे, कहाँ से ज्वाइन हुए हो? सर वो एक व्हाट्सएप ग्रुप है ना, चंद्रा मोडाली सर ने बनाया हाँ है जी, हाँ जो। जी, उसमें भी डाल दूंगा मैं। ठीक है, उसमें डाल दूंगा रिकॉर्डिंग। है ना, और ठीक सर है। बाकी बाकी भी जो क्लासेस हुई, क्योंकि वो मैं ज्वाइन नहीं कर पाई, तो जैसे आज ज्वाइन किया तो लगा अरे वाह कितना अच्छा था, नहीं तो फिर मैम, अब लग सभी रहा है कि हो गया। की नहीं, कोई बात नहीं, हम सब डाल देंगे। हम हाँ जो, अगर आप चंद्रा जी के ग्रुप से आई हैं तो उसमें भी डाल दूंगा मैं, उसमें भी डल हाँ, जाएगा एक ये। और ग्रुप बना दीजिए ना सर, तो अलग अलग नहीं रहेगा, ओके तो ओके। आपको 10 जगह नहीं डालना पड़ेगा। नहीं तो एक आप मिशन निरामया का ग्रुप है उसमें, मैं आप अगर उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं तो उसमें मिशन निरामया की जो भी कार्रवाई है उसमें आप ज्वाइन हाँ, कर सकते हैं। तो फिर वो आप वो जॉइन ग्रुप का वो भेज दीजिए ना सर, सब इसमें। अच्छा, मैं भेजता तो हूँ, मैं लिंक भेजता हूँ। हाँ, मिशन, मैं अभी तो मंडाली जी सर के ग्रुप में मिशन निरामया का लिंक भी डाल दूंगा, आप उसमें ज्वाइन कर सकती हैं। जब आप उस ग्रुप में हाँ रजिस्टर हो जाएंगी, तो आप जो हाँ भी मिशन निरामया की कार्रवाई है आप उसमें, जो भी उसमें चीजें आती हैं, जैसे हम हाँ ये जो हाँ सत्र चला रहे हैं, तो वो पूरा उसमें आ हाँ हाँ जाएगा। हाँ सर, तो अब वो जॉइन ग्रुप डाल दीजिएगा, तो मैं ज्वाइन कर लूंगी। ओके ओके ओके, मैं करता हूँ और सर। सर एक ये और था कि फिर ये तो अभी 3 दिन होगा, तो आप उसमें भी डालते रहोगे ना, तो फिर मैं जी ज्वाइन कर पाऊंगी सर का, बहुत अच्छा जी लगा आज जी उनका। और जी। सर से था, इनका नाम तो शायद वो उसमें होगा, आपने जो फ्लायर भेजा। कयूर तो वो कयूर जानी सर है। अच्छा अच्छा, कयूर नमस्ते जानी। हाँ। जानी सर, अच्छा। तो वो जो एक मंत्र बोला था जब शांभवी का वो कर रहे थे, तो वो कौन सा, थोड़ा लंबा सा था कुछ, तो वो क्या वो मैम, आगे के। वो मृत्यु संजीवनी मंत्र है, शुक्राचार्य जी ने मृत्यु संजीवनी मंत्र लिखा गया है। सी, रोम जुम से है ना, वो संजीवनी शक्ति है। भूर्भुव स्व, मैंने बोला मूल प्रकृति, बरोबर, अग्निवायु सूर्य। और फिर हाँ तत्सवितुर्वरेण्यम त्र्यंबकं यजामहे, तत् मैंने गायत्री बताया, तो ब्रह्म गायत्री है कि गायत्री का तेज है, बरोबर है। तो शुक्राचार्य जी ने अनुभव करके पूरी शक्तियां इसमें डाली हुई है, कि वो मृत संजीवनी करके उसका मंत्र दिया गया है। संजीवनी के बहुत प्रकार है, वृद्ध संजीवनी, मृत संजीवनी, ऐसे सब संजीवनी के बहुत सारे प्रकार है। लेकिन हम एक नॉर्मल संजीवनी ले रहे हैं, और नॉर्मल संजीवनी का अभ्यास जो है 3 दिन में हम लोग ये ले लेंगे। और फिर श्री विद्या ले लो, और फिर इतना भी करोगे तो बहुत हो जाएगा, मतलब यू विल बी हाँ रॉकिंग, हमारी भाषा हाँ में। सर, लेकिन वो मंत्र आप लिख के देंगे हमको देंगे, व्हाट्सएप। नहीं वो कर देंगे ना, कल मैं भेज देता हूँ लिख के, फोटो प्रूफ ठीक निकाल के। क्या है, हाथ से लिखूंगा उतना नहीं अच्छा लगेगा, जो प्रिंटेड है वही मैं दे ठीक दूंगा, या तो फिर ठीक है 3 दिन का अभ्यास है। यहाँ अब ज्वाइन वो, करोगे तो अभ्यास में मेरा पूरा प्रयास अब रहेगा कि आप तो बहुत अच्छी इतना चीजें मैं दे फ्लुएंटली बोल पाऊंगा। लेते हैं ना सब मंत्र, हमको तो वो देख के थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा वो सब। हाँ नहीं, ये कोई सब बात चीज नहीं। तो कैसे कि हम लोग तो मतलब बहुत सारे, ये जो मीटिंग है कि हमारे हर हाँ साल हाँ 1.25 लाख के चार, हर साल चार चार अनुष्ठान चलते हैं, 1.25 लाख के, वो सब तो है रहते ही है। तो इनबिल्ट रहता है, तो इसके लिए तो हम दे सकते हैं ना, ऐसे हम दे भी नहीं सकते। तो मैं फाइनल कमेंट, और किसी को मैं सबको बोलूंगा कि आप प्लीज कुछ भी कमेंट दीजिए, तो अच्छा लगेगा मेरे को। बहुत बहुत अच्छा था वो, सही में आपने बोला था 11 बार, तो मुझे लगा अरे 11 बार में कुछ होता होगा क्या, पर इतना शांति फील हुआ, और बहुत अच्छा सेशन था सर। नहीं नहीं नहीं, आनंद। बहुत सारी एनर्जी फील हो रही थी सर, बहुत एनर्जी थैंक यू, फील हो रही थी। थैंक यू वेरी थैंक यू मच, थैंक बहुत थैंक यू। यू धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। शर्मा थैंक सर, यू। शर्मा सर, शर्मा सर, आपका कुछ कमेंट चाहिए? अरे सर, मैं तो, आपने देखा होगा, मेरा मैं तो बॉस, बाहर नहीं आना चाहता।
आई वॉज सो, मतलब मेरे को ऐसा वाइब्रेशन हो रहा था, आई वॉज फीलिंग इट हेयर, बहुत नहीं नहीं, भारी ढंग से, बहुत वेरी अच्छा लग ऑनेस्टली रहा था। अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, बहुत अच्छी विद्या है और बहुत फास्ट है और बहुत सिंपल है। इसमें कुछ जी, ज्यादा रिक्वायर नहीं है। और कभी भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, और अपने लिए भी करो ना, क्या फर्क पड़ता है, फैमिली के लिए करो, समाज के लिए करेंगे करो, करेंगे, और पक्का उसको पक्का सर। अच्छा हो जाएगा। मैसेज आया यूनिवर्स से, ये मिशन निरामय ग्रुप में डाल देना लिंक। तो अभी एक मिनट अभी डालता हूँ मैं। मिशन निरामय ग्रुप में सर वो डीएलटी ग्रुप में भी डाल दीजिएगा, सभी में डाल दो, सब डाल लोग दूंगा, ज्वाइन। डाल दूंगा, डाल देता हूँ मैं डाल दूंगा। मैं लैपटॉप से इधर से। मेन मिशन निरामय में जो भी मेन ग्रुप है ना मिशन निरामय का, उसमें लिंक तो आती है शर्मा जी की। तो उसके थ्रू कनेक्ट होंगे तो क्या होता है कि यूनिफॉर्मेशन हो जाता है। बाकी तो फिर क्या होता है, अभी सब अपने अपने ग्रुप में हम लोग सब देते रहते हैं। दैट इज अपार्ट फ्रॉम सेकेंडरी थिंग, लेकिन मिशन निरामय को आप फॉलो कीजिए ना, वो ग्रुप को, वो ग्लोबल है। तो वो ग्लोबल ग्रुप में आते रहेगा ना, तो मतलब उसमें आता ही है, सबसे पहले उसमें जाता है, फिर हम लोग के पास आता है, ऐसा हो जाता है। तो जो स्पीकर हाँ, के वो पास तो जाता है फर्स्ट। ग्लोबल ग्लोबल ग्रुप ज्वाइन मैं करने का ही लिंक मांग रहे हैं सर से। मैम अच्छा, इनवाइट भेज रहा हूँ मैम। मैं अभी एक कॉपी लिंक करके आपके उसमें डाल रहा हूँ, एक मिनट, ये अभी उसमें डाल देता हूँ। सॉरी यार, लेट हो गया जरा अपना शेड्यूल से। जस्ट मिनट सर, कोई बात नहीं, ये मैम लिंक है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। आप मिशन निरामया में रजिस्टर हो जाएंगे, आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, मैंने आपको ये लिंक भेजा है इसमें। और सर मैं, मेरे को, मैं मतलब बहुत वंडरफुल फीलिंग था जो सेशन में, जब आप वो लेके गए तो उठने को मन नहीं कर रहा था। आप कह रहे थे आओ वापस, आने को मन, दिल नहीं कर रहा। इट वाज सो, मतलब सो पीसफुल, सो काम, इट वाज रियली, मतलब मैजिकल था सर, इट वाज नहीं, और वंडरफुल। इसका इंपॉर्टेंट क्या मालूम है कि वेर एवर वेन एवर वी गो और वी फील वी शुड हील एनीवन, हम रास्ते में जा रहे हैं, किसी को एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, नो डर, मैं ऐसे में नहीं बोला, तो उसको हमको हील करना है, समझो, कोई भी कारण से, या कुछ भी ऐसी इमरजेंसी आती है, तो फिर सिर्फ 11 बार, ये ट्रिगर है, 11 बार हमने दे दिया, तो वो शक्ति प्रवाहित होती है और बहुत अच्छा काम करती है, बहुत स्पीड स्पीड में काम करती है आफ्टर दिस अटेनमेंट। और थोड़ा बहुत आप डेली अभ्यास करेंगे, खुद के लिए भी अभ्यास करेंगे हील के लिए, तो खुद को डिफरेंस आएंगे, तो अंत फिर में वो वाइब्रेशन कनेक्टिविटी मेंटेन हो जाएगी। और ये 3 दिन सर, का मुझे अभ्यास भी अंत हम। में मौका तो दीजिए सर, मैं आपका मैं इसका, आप मतलब आशीर्वाद एज दीजिए मिशन, सर, मिशन आशीर्वाद निरामया की दीजिए। तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ, जो आए अपना पार्टिसिपेंट्स वक्त का निकाल के, धन्यवाद। आपने इतना, ये जो इतनी सीरियस और गूढ़ विद्या है जो आपने इतनी आसानी से दे दी, मैं भी जानता हूं इतनी आसानी से लोग दे नहीं पाते हैं, पर आपने दी, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मिशन निरामया की तरफ से। और मैं सब लोगों से कहूंगा कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़िए, हम इन चीजों को जितने आगे लोगों तक ले जा सकते हैं, ले जाना चाहेंगे, ताकि ये फैले। जो दुनिया में इतने आप कष्ट हैं, अभी आप देख रहे हैं कि सभी को प्रॉब्लम्स हो रहा है, छोटी छोटी उम्र में लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, पैदा होते ही बच्चों के ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, कोई कोई मतलब मटेरियलिस्टिक तरक्की तो इतनी है कि हम अपने आसपास देखते हैं बहुत हो चुकी है। यस, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गई है, लेकिन आपने एक चीज देखा होगा, उम्र तो लंबी हो गई है लेकिन हम जीना ही भूल गए हैं। आप ही सोचिए, आप लोगों ने ही कब ऐसा टाइम था जब आप इतनी जोर से हंसे होंगे, आपकी आंखों में आंसू आ गए। वो भूल ही गए हैं हम इस इतनी इतनी अच्छी तरह से हंसना। तो आप आइए, जुड़िए, अपने आप को जानिए, पहचानिए। हमारा एम है कि ये जो विद्याएं हैं, बाहर आप इतने पैसे खर्च करते हैं रेकी सीखने में, डीएलटी सीखने में, वो सीबीटी सीखने में, वो सब सीखने में, तो इधर जो है हम आपको उसकी जानकारी उस मार्ग पर भी ले जाएंगे। वो भी सीखना जरूरी है, जैसे सर ने आज ये आपको इतना बढ़िया ये लेक्चर दे दिया। अगर आपको ये कोर्स ही करना हो, ये किसी से सीखना हो, तो ही विल चार्ज यू हेल लॉट ऑफ मनी। ये तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हाथ जोड़कर, कि उन्होंने अपना ये इतना गूढ़ ज्ञान जो है हम लोगों को दिया। करेंगे, सर मजा आएगा, वंस मजा अगेन आएगा सर, आई मजा एम आएगा, सो मजा वेरी आएगा, ग्रेटफुल टू करेंगे। यू। खाली कल इतना भी हम लोग निवेदन इसको रहेगा करेंगे। कि, यस, थैंक यू। और अंत में इतना सर, इतना मैं फिर इतना से आपका निवेदन, धन्यवाद करता हूँ। अरे नहीं, मेरा इतना एक निवेदन रहेगा
कि जो भी अगर ज्वाइंट होते हैं ना, तो एक समर्पण के भाव से और कुछ अचीव करने के भाव से ज्वाइंट होना, सिर्फ एक टाइम पास क्या चल रहा है वो देखने के हिसाब से मत होना। कुछ हमें इसमें से कुछ ग्रहण करके लोगों का कल्याण करना है, वो शुद्ध भाव से ज्वाइंट हो जाना इसमें। इतना ही खाली निवेदन रहेगा, वो क्योंकि वो इसका एक डिसिप्लिनरी आवश्यक मर्यादा रहती है। तो बस ये हाथ जोड़ के वो निवेदन रहेगा। बाकी ऑल द बेस्ट, यू आर अचीव्ड, यू हैव बीन